हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भुवनेश्वर में। राजेश्वर चैतन्य प्रभु भुवनेश्वर से ही हैं, तो राजेश्वर चैतन्य प्रभु का विशेष स्वागत है। तो आज हम एक अध्याय चैतन्य भागवत में वर्णन है भुवनेश्वर में भगवान शिव का आगमन किस प्रकार से हुआ, क्यों इसको भुवनेश्वर कहते हैं। भुवनेश्वर भगवान शिव का नाम है, भुवन के ईश्वर, इस जगत के ईश्वर, इस जगत के नियंता। तो इस अध्याय में एक पूरी पुस्तक है भुवनेश्वर के ऊपर, यहाँ पे स्टॉल पे भी अवेलेबल है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इस स्थान में भगवान शिव का आगमन हुआ। तो दो तरीके होते हैं कोई भी कथा को नरेट करने का। एक होता है कि मैं कहानी डायरेक्टली आपको सुना दूं, एक होता है कि हम चैतन्य भागवत के इन श्लोकों का मतलब इसको आप मतलब पुनरावृत्ति करें, बोलें। तो मुझे ये सेकंड वाली शैली पसंद है। तो एक कारण ये है कि इसी बहाने जब हमारे महान आचार्यों ने महान ग्रंथ लिखे हैं तो हमारे ऊपर कुछ ऋण होता है। कई प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है। तो हमारे आचार्यों के प्रति हमारा एक ऋण है, उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। ये ऋण तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन कुछ कंपनसेट कर सकते हैं अगर उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों को हम पढ़ते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया चैतन्य भागवत के अंदर पूरा अध्याय है जिसमें बताया गया है किस प्रकार से ये जो शहर है भुवनेश्वर, इसकी स्थापना हुई, इसका काशी के साथ क्या संबंध है, इसका भगवान शिव और माता पार्वती के साथ क्या संबंध है। तो क्योंकि आप लोग भुवनेश्वर में बैठे हैं, तो भुवनेश्वर में बैठ करके मैं कहीं और की कथा सुनाऊंगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा। फिर आपके अजमेर में आकर के भुवनेश्वर की कथा सुनाऊंगा तो वो भी ऑकवर्ड लगेगा। तो क्योंकि भुवनेश्वर में है तो भुवनेश्वर के बारे में जानना चाहिए। आप में से कितने लोग चैतन्य भागवत नाम सुने हैं? सुने हैं? पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ी नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ कुछ अध्याय। जैसे जगाई मदाई की लीला है, प्रसिद्ध लीला, चैतन्य चरितामृत में बहुत अधिक विस्तृत नहीं है, लेकिन चैतन्य भागवत में बहुत अधिक विस्तार से। इनफैक्ट किस तरह विस्तार हुआ है कि एक बार यमराज बेहोश हो जाते हैं, है ना। क्यों बेहोश हो जाते हैं सुना ना, इस प्रकार से पूरा वर्णन जो मिलता है चैतन्य भागवत में मिलता है। क्यों बेहोश हो जाते हैं? जब देखते हैं कि इतना पापी है, इतने पापी जगाई मदाई, फिर भी उनको पाप का प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। भगवान की इस दिव्य लीला को देख करके वो यमराज बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार से काफी सुंदर तरीके से वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में वर्णन किया है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद यहाँ पे आए थे। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कब आए थे? जब महाप्रभु बंगाल से आ रहे थे और पुरी की ओर जा रहे थे, तो निश्चित रूप से भुवनेश्वर उनका आगमन हुआ था। ये पूरा एक बेल्ट है ना। यहाँ से कुछ दूरी पे है जाजपुर करके एक जगह है। जाजपुर में भी चैतन्य महाप्रभु गए थे, वहाँ पे वराहदेव का मंदिर है, भगवान वराह का। जाजपुर वो स्थान है जहाँ पे जयाति महाराज ने क्या किया था? यज्ञ किया था। जाजपुर, यहाँ पे याजपुर, है ना। उड़िया भाषा में यज्ञ को है ना यज्ञ, हम ऐसा होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं यज्ञ, यज्ञ। तो यज्ञ के स्थान से यज्ञपुर, जाजपुर, यज्ञपुर, ऐसे उसका नाम इस प्रकार से पड़ा। तो ययाति महाराज ने जाजपुर नामक स्थान में यज्ञ किया था। श्वेतवारा का वहाँ पे मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर भी आए थे। वहाँ पर एक सुंदर शक्तिपीठ है, इसको कहते हैं नाभि गया, नाभि तीर्थ, ये इस प्रकार से, जहाँ पे सती की नाभि गिरी थी, शक्तिपीठ है। और उसके और आगे चले जाएंगे तो जलेश्वर नामक स्थान है, शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी रूट पे आप चले जाएंगे तो फिर आगे मतलब यहाँ से आप जाएंगे तो कटक, कटक के बाद जाजपुर, जाजपुर के बाद भद्रक, बालेश्वर, बालेश्वर में रेमुणा नामक स्थान है जहाँ पे खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर आप लोग होकर के आए। बालेश्वर के आगे जाएंगे तो जलेश्वर, जलेश्वर के आगे जाते तो खड़गपुर, फिर बंगाल शुरू हो जाता है। तो उसी रूट से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए। तो जब महाप्रभु पूरी जा रहे थे तो भुवनेश्वर भी आए थे। तो इस स्थान में चैतन्य महाप्रभु ने क्योंकि यहाँ पे चले हैं तो निश्चित रूप से ये स्थान, अजमेर गए कि चैतन्य महाप्रभु? अजमेर नहीं गए ना। चैतन्य महाप्रभु
नॉर्थ में कहाँ तक गए हैं, वृंदावन तरफ गए हैं, और जब दक्षिण यात्रा से जा रहे थे तो कवर करते हुए मध्य प्रदेश के महेश्वर स्थान तक गए हैं चैतन्य महाप्रभु। उसके आगे महाप्रभु नहीं गए। तो शायद गुजरात और राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु शायद नहीं गए, या एटलीस्ट हमें पता नहीं अभी तक। लेकिन महाराष्ट्र में काफ़ी स्थानों में महाप्रभु गए हैं, पंढरपुर गए हैं, और पंढरपुर में ही उसी के आसपास एक स्थान इंद्राणी नदी के आसपास, और एक और नदी है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसके पास महाप्रभु ने कृष्ण कर्णामृत, हाँ, चंद्रभागा की नदी के पास में एक प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पे उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ खोजा था। नाम सुना आप लोगों ने, कृष्ण कर्णामृत? ये बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा लिखा गया एक सुंदर ग्रंथ है, कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण के कानों को अमृत प्रदान करने वाला ग्रंथ। कृष्ण जब इसको सुनेंगे तो आनंदित होंगे। उसी प्रकार से जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे थे तो उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम नामक स्थान पर, जो कि आज कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे है आदि केशव भगवान का, नहीं, वहाँ पे पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में भी गए थे। उसके आगे आदि केशव मंदिर में गए थे, जहाँ पे महाप्रभु ने ब्रह्म संहिता खोजी थी। तो ये सब स्थान तीर्थ भ्रमण करते हुए महाप्रभु, तो ये पूरा दक्षिण भारत उन्होंने कवर किया था। तो महाप्रभु की 3 यात्राएं प्रसिद्ध है। एक यात्रा जो बंगाल से पुरी आते हुए एक यात्रा है, दूसरी यात्रा है जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, और तीसरी यात्रा है जब महाप्रभु वृंदावन गए थे। वहाँ पे झारखंड के जंगलों से होते हुए वो जो प्रसिद्ध लीला है, जहाँ पे महाप्रभु ने झारखंड के जंगलों में शेर और चीतों को नचाया था, भालुओं को नचाया था, हिरणों को नचाया था। तो झारखंड के जंगलों से होते हुए महाप्रभु तत्पश्चात उसके बाद में उधर पे वाराणसी होते हुए, प्रयाग होते हुए, वाराणसी गए थे कि नहीं गए थे महाप्रभु, लेकिन प्रयाग गए थे, और तत्पश्चात वहाँ से वृंदावन गए थे। और लौटते समय उन्होंने केशव प्रकाशानंद सरस्वती आदि जो मायावादी सन्यासी, उनका उद्धार किया था। तो 3 जो प्रसिद्ध महाप्रभु की यात्रा है, दक्षिण भारत की यात्रा, और बंगाल से पुरी आने की यात्रा, और पुरी से जब महाप्रभु एक बार वृंदावन की ओर गए थे। महाप्रभु कई बार वृंदावन जाने का प्रयास किए, लेकिन सब हर बार सफल नहीं हुए थे। तो एक पर्टिकुलर बार जब वो सफल हुए थे तो वो प्रयाग होते हुए और मथुरा वृंदावन की यात्रा करके वापस आए। और महाप्रभु काफ़ी विस्तृत यात्रा की उन्होंने वृंदावन में, अलग अलग वृंदावन के जो 12 वन हैं, 12 वनों में उन्होंने यात्रा करी। और अभी इस्कॉन के भक्तों के द्वारा वहाँ पे महाप्रभु के चरण स्थल स्थापित किए जा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। अगर आपने देखा हो ब्रज में, महाप्रभु जयप्रताप महाराज अलग अलग स्थानों पर जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह स्थापित कर रहे हैं। पुरी मंदिर में भी आपने देखा होगा चैतन्य महाप्रभु के पुरी मंदिर में चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह स्थापित है, चरण चिन्ह। और गरुड़ स्तंभ के पीछे वो स्थान आज भी है जहाँ पे उंगली रख करके महाप्रभु देखते थे, इसका दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। और उनके भावावेश के कारण जो था पत्थर भी पिघल गया, मतलब जो दीवार है उसमें महाप्रभु के उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स है, देखे आप लोगों ने, ऑब्जर्व किया। और वही स्थान पे वो लीला हुई थी आज, जो सुबह राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि एक गांव की बूढ़ी जो है वो जगन्नाथ को देखने के लिए इतनी उत्साही थी कि महाप्रभु के ऊपर ही, कंधे के ऊपर चढ़ गई। और अलरनाथ गए थे क्या आप लोग? अलरनाथ में वो स्थान आपने देखा होगा, महाप्रभु जब प्रणाम किए तो शिला पिघल गई। ये सब स्थान प्रसिद्ध स्थान है। तो आज हम देखेंगे कि भुवनेश्वर की स्थापना कैसे हुई। ये शहर पीछे इसकी स्थापना, जैसे उधर हर शहर के पीछे उसकी स्थापना होने का कुछ कारण होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रास्ते में आते हैं, आप लोग के रूट में शायद नहीं पड़ा होगा, जमशेदपुर आप लोग के रास्ते में आता है? नहीं आता है। तो झारखंड का एक प्रसिद्ध नाम सुना होगा आप लोग, जमशेदपुर है ना, टाटा नगर कहते हैं। ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है।
तो ये आपसे कोई पूछे ये स्थान क्यों प्रसिद्ध है, ये शहर क्यों प्रसिद्ध है, तो क्या बताएंगे? क्यों प्रसिद्ध है? हाँ हाँ, टाटा टाटा स्टील के कारण प्रसिद्ध है। जमशेदपुर कहलाता है ना, ये जमशेद जी टाटा के द्वारा ही बसाई हुई नगरी थी। और जो है लोहे का मतलब आयरन ओर को जो प्रोसेसिंग करते हैं वहाँ पे, उसके लिए वो प्रसिद्ध स्थान है। तो वो पूरा शहर बसा हुआ है उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द। मैं भोपाल से आता हूँ, मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है, लेकिन भोपाल को मेजरली जो उसका डेवलपमेंट हुआ है उसका कारण है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL। तो हमारे दादाजी पाकिस्तान से आए थे जब पार्टीशन के समय, तत्पश्चात दिल्ली में रहे, उसके बाद उनको BHEL में नौकरी मिली, तो BHEL में नौकरी करने के लिए वो भोपाल आ गए। जो भोपाल पूरा शहर है वो बेसिकली BHEL की टाउनशिप के कारण, BHEL के कारण प्रसिद्ध हुआ। तो हर शहर का अपना एक क्या बोलते हैं, एक हिस्ट्री, एक इतिहास होता है ना। कुछ शहर इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, इंडस्ट्री के कारण बसते हैं। कुछ शहर जो होते हैं आध्यात्मिक कारणों से बसते हैं, जैसे कि भुवनेश्वर, जैसे कि पुरी, जैसे कि अवंती। आपके शहर की एक विशेषता है, अजमेर की दरगाह है, उसके कारण वो प्रसिद्ध है। तो हर शहर का अपना कुछ एक इतिहास होता है, एक वर्तमान होता है, एक भविष्य होता है। तो जब भी उस शहर में जाते हैं, उसका इतिहास जानते हैं, तो उसके प्रति क्या होता है ना, एक रेवरेंस, एक 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 आत्मीयता का भाव होता है, एक रिस्पेक्ट का भाव होता है, गौरव का भाव होता है। तो जिस शहर में आए हैं, विशेष रूप से जब तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों के महत्व को जानना चाहिए। जैसे हम नाम जप करते हैं तो नाम के महत्व को जानते हैं, तो जितना अधिक हम महत्व को जानते हैं उतना अधिक हम उसको सम्मान की भावना से, उसको और अधिक आत्मीयता के साथ नाम जप कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका शहर अभी हो सकता है दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मेजरली पुष्कर के लिए प्रसिद्ध है। कोई भी पुष्कर जाता है तो उसको पहले अजमेर आना पड़ता है। तो पुष्कर अब 3 लोकों में प्रसिद्ध है, केवल इस जगह पर क्या नहीं किया। तो जितना अधिक हम उस तीर्थ के विषय में जानते हैं, तो उससे अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं, तो कनेक्टिंग फैक्टर कहते हैं। हम जिस जाति में जन्म जन्म लिए हैं, जिस वैष्णव संप्रदाय में हम जुड़े हुए हैं, उसके इतिहास को, उसके ग्लोरीज को, उसके क्या बोलते हैं, वो एक गाना है ना, जैसे ये कौन सा गाना है, मुझे पैट्रियोटिक सॉन्ग है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो है धरती, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो क्यों बताया जाता है हमारी धरती बलिदान की धरती है? ताकि हम गौरव की भावना रखें, है ना। किसको कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम भारत के लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। तो जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान का महत्व जानने से कनेक्ट कर पाते हैं। एक और कारण, आप 2-4 कारण मैं ऐसे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक श्लोक है, भगवद गीता प्रसिद्ध श्लोक है, दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, क्या है, 14 नंबर श्लोक, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यस तान तितिष्यसु भारत। यहाँ पे श्लोक में भगवान कृष्ण ने 2 बार अर्जुन को उसकी उसकी जात याद दिलाई है। नहीं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, तुम कुंती के पुत्र हो, और फिर बता रहे हैं आगम अपाइनो अनित्यस तान तितिष्यस्व भारत, फिर बोल रहे तुम भारत हो, भरतवंशी हो। क्यों भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया तुम कुंती के पुत्र हो और तुम भरतवंशी हो? क्या जरूरत थी? क्यों भगवान याद दिला रहे हैं अर्जुन को, अपनी जात की याद क्यों दिला रहे हैं? श्लोक देखिए क्या है, श्लोक क्या है, श्लोक है सहन करो, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र
तुम सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को सहन करो। कुंती का नाम लेने का क्या जरूरत है? तुम कुंती के पुत्र हो, कुंती ने कितना सहन किया है। कुंती का पति मर गया, विधवा हो गई, कि तुम और कोई इनकम का सोर्स नहीं, कुछ नहीं, घर से बेदखल कर दिया गया, जंगल में 5 बच्चे लेकर के घूम रही थी, कितना सहन किया। कुंती की आंखों के सामने कुंती के बच्चों को उनके जायदाद से निकाल करके जंगल भेज दिया गया, वन वन भटकते रहे। कुंती की आंखों के सामने कुंती की पुत्र वधु का चीरहरण हो रहा है। कुंती की आंखों के सामने कुंती के पुत्रों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, आग में जलाने का प्रयास किया जा रहा है, विष कुंती के पुत्रों को विष देने का प्रयास किया जा रहा है, विषान महाग्ने पुरुषा दर्शनाथ विष दिया जा रहा है, अग्नि में जलाने का प्रयास किया जा रहा है। किस किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सब कुंती की आंखों के सामने हो रहा है। एक माँ के ऊपर क्या बीतती है जब उसके ही आंखों के सामने उसके पुत्र के साथ में इस प्रकार के दुर्व्यवहार हो रहा हो। लेकिन कुंती ने क्या किया? सहन किया। तो अर्जुन, तुम्हारी माँ ने इतना सहन किया, तुम थोड़ा थोड़ा सहन नहीं कर सकते? ये देखिए, ये सिग्निफिकेंस देखिए, हाँ, कुंती ही का पुत्र बोल क्यों बोले और भारत क्यों बोले? अरे तुम कहते हो तुम भरत वंशी हो, ये भरत का वंश है, महान वंश है। भरत महाराज तो क्या करते थे? शेर का मुंह खोल करके उसके दांत गिनते थे कितने थे। ये उनका वंश, तुम्हारा वंश इतना महान है, और इतना महान वंश में जन्म लेते हो और इतनी छोटी चीज के लिए रोते हो। तो इसके 2 श्लोक पहले बोले भगवान तुम रो रहे हो, बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं है, तुम उन वस्तुओं के लिए रो रहे जो रोने योग्य नहीं है। तो भरत वंशी बोले क्या याद दिला रहे? तो अपने खानदान की याद रखो, कम से कम किस खानदान में तुमने जन्म लिया है, इस खानदान में जन्म लेकर के तुम ये हरकत कर रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिस स्थान पे जन्म लिया है, जिस जात में जन्म लिया है, जिस परिवार में जन्म लिया है, उसके कुछ खानदानी गुण होते हैं, और वो उन गुणों को व्यक्ति को चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर मारवाड़ी परिवार में जन्म लिया है तो स्वाभाविक व्यापार उसका बुद्धि चलता है, तो आंख बंद करके उसको आप ऐसी सर्विस सेवा में लगा सकते हैं जहाँ पे जो व्यापार से संबंधित है। जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, स्वाभाविक रूप से उसको पठन पाठन में एक इंक्लिनेशन होता है, ये स्वाभाविक कुछ प्रवृत्तियां मिलती है। तो बात याद दिला रहे, कनेक्टिंग फैक्टर, कनेक्ट करने से व्यक्ति ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो हम जिस स्थान पे रहते हैं, अगर उस स्थान के इतिहास से हम परिचित हों तो हम बहुत गौरव की भावना के साथ में वहां पे रह सकते हैं। तो हम चलते हैं कि कैसे भुवनेश्वर स्थान की स्थापना हुई। कुछ 15-20 श्लोक होंगे इस सेक्शन में, मेरे साथ से दोहराएगा। सही स्थान शिवा पालिये न ये न मते, सही कथा कही स्कंद पुराण रमते। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि कैसे भगवान शिव भुवनेश्वर में आए, मैं ये कथा बताऊंगा, और मन से मैंने कथा नहीं बनाई है, ये कथा मैं स्कंद पुराण के अनुसार आपको बताऊंगा। काशी मध्य पूर्वे शिवा पार्वती सहिते, आछिला एक न काला परमा निभृते। तो शिवजी पार्वती पहले कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे, और भीड़ भड़ाके की जगह पे नहीं रहते थे, खाली जगह देख करके रहते थे। क्यों खाली जगह देख के रहते होंगे? उन्हें थोड़ी ना अपनी किराने की दुकान लगानी थी, भीड़ भड़ा की दुकान में लगाए जगह पे जाए, उन्हें भजन करना था। तो देखते थे लोग आएंगे काशी में, डिस्टर्ब करेंगे शिवजी पार्वती को, है ना, जन्म देही रूपति भार्याम देही। तो इतना कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते शिव जी, इसलिए सॉलिटरी प्लेस में रहता है। तबे गौरी सह शिव गले न कैलाश, नर राजा गणे काशी करे विलास।
फिर शिव जी ने सोचा कि आजकल यहाँ पे मनुष्यों का मतलब क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो शिव जी सोचे चलो कुछ समय कैलाश में बिता के आते हैं, कैलाश चले जाते हैं। यहाँ तो अब जानती है काशी तो कितनी भीड़ भड़ाका है ना, तो सोचे थोड़ा कैलाश निकल जाते। तो शिव जी और गौरी निकल गए कैलाश, और जो मनुष्य राजा थे, नर राजा, वो कैलाश, वो राज करने लगे। कहाँ? काशी में। एक राजा था, उसका नाम था काशीराज। क्या बोल रहे हैं? तबे काशी राजा नाम हैला एक राजा, काशीपुर भोग करे करी शिव पूजा। एक राजा था जिसका नाम था काशीराज। काशीराज नाम का राजा का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, बाणासुर का जो अध्याय है वहां पे आता है ना? क्या कौन था काशीराज? ये बाणासुर की क्या कहते हैं कम्युनिटी का आदमी था, और एक काशीपुर में रहता था, यानी कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे। और काशीपुर भोग करे, काशीपुर का भोग करते थे, सेवा नहीं करते थे काशी की। काशी का क्या करते थे? क्योंकि आसुरिक राजा था, वास्तव में धाम का भोग नहीं किया जाता है, धाम की सेवा की जाती है। धाम की सेवा, नाम की सेवा, हम बोलते हैं ना प्रसाद सेवन। प्रसाद सेवन मतलब प्रसाद को भोगा नहीं जाता है, अभी तो प्रसाद की सेवा की जाती है, प्रसाद को ऑनर किया जाता है, सेवा करना। लेकिन ये काशीराज क्या करता था? काशी को भोगता था। भोगता कौन है और सेवा कौन करता है? कौन भोगता है, कौन सेवा करता है? हाँ, भोग वो व्यक्ति करता है सोचता है मेरा है, मेरे बाप की संपत्ति, मैं भोगूंगा मेरी संपत्ति है, मैं यहाँ का राजा हूं, इसको कहते हैं भोक्ता। और सेवक का मनोभाव क्या होता है कि ये मैं इस स्थान का राजा अवश्य हूं, पर राजा क्या? राजा मतलब प्रधान सेवक, यहाँ का प्रधान सेवक हूं। प्रधानमंत्री मतलब प्रधान सेवा, जनता का प्रधान सेवक। तो इस स्थान की सेवा करने का दायित्व मुझे प्रदान किया गया है भगवान के द्वारा या जनता के द्वारा या जो भी सिस्टम के द्वारा। तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस स्थान की क्या करूं? सेवा करूं। तो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर की भावना क्या होती है कि मैं यहाँ का भोक्ता नहीं हूँ, यहाँ का राजा नहीं हूँ, मैं यहाँ का सेवक हूँ, प्रधान सेवक। इसको कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप, जहाँ पे लीडर के मन में ये भावना नहीं होती है कि मैं इस स्थान का भोग करूंगा या इस पोजीशन का भोग करूंगा। भावना होती है कि मैं इस पोजीशन पर रह करके सर्व करूंगा, सेवा करूंगा। इसको कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। लेकिन काशीराज सर्वेंट लीडर नहीं था, ये बॉसी काइंड ऑफ लीडर था, है ना? ये भोगता था, ये सेवा नहीं कर रहा था काशी की। ठीक है, फिर क्या हुआ? लेकिन शिव जी की पूजा करता था, क्योंकि शिव जी की पूजा नहीं करेगा तो पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति ऐसे दिखाता है कि मैं सेवक हूँ और बहुत दूसरे लोगों की पूजा करता है। जैसे कुछ कुछ नेता होते हैं जो वोट मांगने जब आते हैं तो बहुत पूजा करते हैं जनता की, कई प्रकार से पूजा करते हैं, क्योंकि पता है कि अगर पूजा नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो इसको भी पता है अगर शिव जी की पूजा नहीं करूंगा शिव जी मुझे हटा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शिव जी की स्थान है। मैं तो यहाँ कुछ समय के लिए राज कर रहा, लेकिन शिव जी यहाँ के नित्य राजा है, इसलिए शिव जी को खुश रखने की कोशिश करता था। अच्छा, और क्या करते थे? दैव दैवे आसी काल काल पाश लागिला ताहारे, उग्र तपे शिव पूजे कृष्ण जानी बारे। अब देखिए, शिव जी की पूजा करता था, लेकिन क्यों पूजा करता था? क्यों पूजा करता था? ताकि भगवान कृष्ण को युद्ध में हरा सके, इसका इंटेंशन देखिए। यानी शिव जी की पूजा, जैसे रावण भी शिव जी की पूजा करता था, उद्देश्य क्या था? राम जी से जीत सके। तो आसुरिक मनोवृत्ति, आसुरिक व्यक्ति शिव की पूजा करता है, लेकिन उद्देश्य होता है कृष्ण से युद्ध या वैष्णवों से युद्ध। भगवान विष्णु या वैष्णवों के प्रति द्वेष भाव लेकर के शिव जी की पूजा करता है।
और वैष्णव लोग जो शिव जी की पूजा करते हैं उनके भावना द्वेष बुद्धि से विहीन होती है, देश बुद्धि वाली नहीं होती है। आप कभी भी देखेंगे, अभी आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत इस तरह वीडियो चलता है ना, कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, इस्कॉन वाले शिव द्रोही, सुना आप लोगों ने, देखी इस तरह की वीडियो, है ना। वो लोग कहते हैं कि इस्कॉन के जो भक्त होते हैं वो शिव जी के द्रोही हैं, है ना, और इस प्रकार से निंदा करते, और बताते हैं कि हम लोग परम वैष्णव है, हम लोग परम शैव है, हम शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन इस्कॉन वाले क्या करते हैं, ये लोग शिव जी की निंदा करते हैं, ऐसा करके बहुत लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है। वैष्णव जिस प्रकार से शिव जी की पूजा करता है, वैष्णव जितना शिव जी की पूजा करता है उतना शिव जी की पूजा तथाकथित शिव भक्त नहीं करते। क्योंकि तथाकथित शिव भक्त जैसे कि काशीराज, जैसे कि बाणासुर और जैसे कि रावण, ये शिव जी की पूजा क्यों करते हैं, ताकि शिव जी की संपत्ति का भोग कर सके। काशीराज शिव जी की पूजा क्यों कर रहा है, ताकि काशी का भोग कर सके। रावण शिव जी का पूजा क्यों किया, ताकि मांगने के लिए तो गया था पूरा कैलाश, वो तो चलो उसको कुबेर की लंका मिल गई तो चुपचाप आ गया। लेकिन आप उद्देश्य समझ रहे हैं ना, शिव जी की पूजा करने का जो उद्देश्य क्या था, है ना, शिव जी की संपत्ति का भोग करना। जो भस्मासुर है उसने क्या किया, शिव जी से वरदान प्राप्त किया और पार्वती का भोग करने की इच्छा मन में प्रकट करी। तो ये आसुरिक मनोभाव होता है कि शिव जी की पूजा करते हैं लेकिन शिव जी की संपत्ति का भोग करना चाहते हैं और वैष्णवों से द्वेष करना चाहते हैं, ये आसुरिक मनोभाव होता है। तो इस प्रकार से काशीराज का मनोभाव था। लेकिन वैष्णव लोग जिस प्रकार से पूजा करते हैं उनकी भावना क्या होती है कि वैष्णव लोग शिव जी की पूजा करते हैं किस भावना से, हे भगवान शिव आप परम वैष्णव हैं, आप हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। तो यहाँ पे द्वेष बुद्धि नहीं है। और वैष्णव भी शिव की भक्ति करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य परम पवित्र होता है। तो अब दो अंतर समझ पा रहे हैं। अब लेकिन शिव जी, कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो शिव जी तो आशुतोष है, तो दया आ जाती है शिव जी को, तो दया आ गई। देखते फिर क्या हुआ। प्रत्यक्ष हैल शिव तपेर प्रभावे वर माग बलिले से राजा वर मागे। तपस्या के प्रभाव से शिव जी प्रकट हो गए। कोई तप करता है तो शिव जी कृपा करके उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और बोले वर मांगो, वर मांगो। तो राजा वर मांगता है। क्या वर मांगता है, एक वर मांगो प्रभु तुम्हार चरणे, यही मोई कृष्ण जिनी बारे पारुरणे। एक ही वर मांगता हूं हे भगवान शिव कि मैं कृष्ण को रण में हरा सकूं। अच्छा, भोलानाथ शंकर चरित्र अगाध, के बुझे की रूपे करे करे न प्रसाद। अब शिवजी भोलेनाथ हैं, बड़ा उनका चरित्र है ना, समझना कठिन, अगाध चरित्र समझना कठिन है। Who can understand what form of mercy he bestows or on whom he bestows, किसके ऊपर कब कहां कैसी कृपा करेंगे ये समझना कठिन है। शिव जी के चरित्र ऐसा क्या कर सकते हैं, तो क्या कृपा करें। तारे बलि लेना राजा चल युद्ध तुम्ही, तोरा पाछे स्वर गणा सहा छियामी। शिवजी बोले पता नहीं आज क्या शिवजी के मन में आई। वैसे तो शिवजी जनरली मना कर देते हैं, आज पता नहीं शिवजी के मन में आई कि बोले ऐसे वरदान मांगे उठपटांग। तो शिवजी बोले भाई पागल हो गए हो क्या। शिवजी बोले नहीं पागल हो गए हो, आज क्या बोले, चलो तुम युद्ध में आगे चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे अपने अपने गण को लेकर के आ रहा हूँ, अकेले मत जाओ, मैं आ रहा हूँ बीच युद्ध हम मिल के करेंगे। बताइए, ये भागवत में है ना, बाणासुर के साथ युद्ध में शिव जी, फेमस फोटो भी है, देखिए आप लोगों ने फोटो।
बहुत बड़ा चैप्टर है भागवत का, जिसमें शिव जी और इमेज इस्कॉन लगा देना चाहिए, इस्कॉन इमेज ये वाला देख रहे हैं ना, शिव जी हैं उस तरफ गणेश जी हैं एक तरफ, है ना, शिव जी और इधर अपोजिट में है, इधर गणेश जी भी हैं, इधर पूरा युद्ध चल रहा है। तो ये प्रसिद्ध लीला है। शिव जी कह रहे हैं, तोरा जीनी बे कहे ना कारा शक्ति आछे, पाशुपत अस्त्र लई मुई तोरा पाछे। शिव जी क्या बोल रहे हैं, मैं जब पाशुपत अस्त्र लेके चल रहा हूं तुम्हारे पीछे, तो तुम्हें कौन हरा सकता है, चलो आगे बढ़ो। पायेश्वर बल से मूढ़ मती, चलिला हरिषे युद्धे कृष्णेरा संहति। अब ईश्वर भगवान शिव के द्वारा जब इतना बल मिल गया, तो मूढ़मती काशीराज और बड़े अब हर्ष के साथ में, उत्साह के साथ में और युद्ध करने के लिए निकल गया भगवान कृष्ण से। शिव चल लेना तारा पाछे सर्व गणे, तारा पक्ष हई युद्ध करी बार मने। काशीराज आगे आगे चल रहा है, शिव जी अपने गण लेकर के चल रहे हैं, और है ना, भगवान कृष्ण से युद्ध करने में काशीराज के साथ साथ शिव जी भी चले। होता है कभी कभी, क्यों शिव जी चले ये आगे पता चलेगा, ये आंसर मिलेगा। सर्वभूत अंतर्यामी देवकी नंदना, सकल वृत्तांत जानी लेना सही क्षणा। जो भगवान सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं, अंतर्यामी हैं, शिव जी के हृदय में बैठे हुए हैं, समझ गए क्या चल रहा है, सिचुएशन समझने भगवान को देर नहीं लगी। जानिया वृत्तांत निज चक्र सुदर्शना, एडी लेना कृष्ण चंद्र सबार दलना। तो भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और छोड़ दिया। कारो कारो व्यहति नाही सुदर्शन स्थाने, काशी राजा मुंडा गिया काटेल प्रथमे। तो भगवान ने पहले तो काशीराज का सिर काट दिया। अच्छा, शिव जी को छोड़ दिया क्या, देखते हैं। शेषतार संबंधे सकल वाराणसी, पड़िया सकल करिला भस्म राशि। तो पहले तो क्या किया भगवान ने, काशीराज को मारे, उसके बाद सुदर्शन चक्र वापस नहीं आया, क्या किया, और पहले तो काशीराज को मारने के बाद सुदर्शन चक्र ने वाराणसी को भस्म किया, काशी को भस्म किया। अब काशी भस्म हो गई तो अब क्या होगा, शिव जी गुस्सा लगेगा, देखते हैं। वाराणसी वाराणसी दशा देखी क्रुद्ध महेश्वर, नहीं, वाराणसी दाह देखी क्रुद्ध महेश्वर, पाशुपत अस्त्र एड़ी लेना भयंकर। वाराणसी को जलता हुआ देखकर शिव जी को क्रोध आता है, और वो पाशु पाशुपत अस्त्र निकाल करके क्या करते हैं, निकाल के छोड़ते हैं।
पाशुपत अस्त्र की करीब चक्र स्थाने, चक्र देख चक्र तेज देखी पालीला से क्षणे, चक्र तेज देखी पलाइला से क्षणे, शेष महेश्वर प्रति ये न धैया, चक्र भय शंकर जाए न पलाइया। तो पाशुपत्र अस्त्र ने जब सुदर्शन का सामना किया तो चुपचाप चला गया, भैया मुझे माफ करो। और फिर उसके बाद में सुदर्शन चक्र शिव जी के सामने गया और शिव जी भी वहां से फिर थोड़ा सा डर के मारे भाग गए। क्या कोई प्रमाण है इसका, कोई ऐसे घटना का प्रमाण है? तो ये है ना, ये चैप्टर नंबर भागवतम के 10वें स्कंद का ये कोई मन ग्रहण कथा नहीं है, 66 अध्याय है। ये घटना पूरी शुरू कहां से हुई जानते हैं? पूरी घटना कहां से शुरू हुई? काशीराज कौन था? पौंड्रक का दोस्त था। काशीराज क्यों वरदान मांगा था? क्योंकि पौंड्रक नाम का जो व्यक्ति था, पौंड्रक के विषय में आप सभी जानते हैं, द फॉल्स वासुदेव, चैप्टर का नाम ही है द फॉल्स वासुदेव। ये कितना अच्छा से अपना ड्रेसअप करता था, भगवान कृष्ण की तरह ड्रेसअप करता था। जब भगवान ने पौंड्रक को पहली बार देखा तो भगवान देख करके पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे। इतना डिटेल में ड्रेस किया है, मतलब भगवान बोले इतना ध्यान से तो मैं अपने आप को ड्रेसअप नहीं कर सकता जितना ध्यान से इसने किया है। इतना डिटेल ड्रेसिंग किया था। और बोल रहा है कि सब कुछ ड्रेसिंग करने के बाद बोल रहा है कि अरे जो आपका जो कृष्ण जो चक्र है ये मुझे वापस कर दो, ये मेरा ओरिजिनल चक्र तुमने रखा हुआ है। वो आर्टिफिशियल स्क्रू नट बोल्ट से उसने 2 हाथ और टाइट करवाए थे। तो भगवान ने पूछा चक्र देना है, कैसे देना है? ऐसे दूं कि ऐसे दूं? चक्र अगर देना है तो कैसे देना है, मतलब पैक करा करके अमेजोन में भिजवा दूं कि ऐसे छुड़वाऊं? तो भगवान ने पौंड्रक का वध किया और पौंड्रक को भगवान के धाम में भगवान का पार्षद बनने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान अगर किसी का वध करते हैं डायरेक्टली, क्या होता है, बहुत सबसे पहले तो भगवान अगर किसी का वध खुद से कर रहे हैं तो एक सौभाग्य की स्थिति है उस असुर के लिए। अगर भगवान कृष्ण किसी को मारते हैं तो उसको अपने धाम में भेज देते हैं। जैसे भगवान ने पूतना को भेजा, रावण से बोला गया कि तुम भजन क्यों नहीं करते भगवान का, जब तुम समझ ही गए हो। जब खरदूषण का वध हुआ तो रावण समझ गया था, रावण को पहले से पता था कि जो व्यक्ति खरदूषण को मारेगा वही मेरा भी काल बनेगा, ये पहले से रावण को पता था। और खरदूषण को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मार सकता था, उसको मारने के लिए भगवान को ही आना पड़ेगा। तो रावण इसका मतलब है कि समझता था कि साक्षात भगवान अवतरित होकर के आए हैं। तो अब रावण को क्या करना चाहिए था? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किया? किसी ने पूछा भाई रावण, जब तुम समझ ही गए हो कि भगवान आए हैं तो तुम क्यों भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते और क्यों भगवान के भजन में नहीं लगते? ये भगवान की शरण लो, भगवान की शरणागत होकर के भगवान का भजन करो। तो रावण ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? रावण कहता है सुर रंजन भंजन मही भारा। अगर देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए और धरती का भार हरण करने के लिए सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर भगवान ने अवतार लिया है, अगर लिया है, क्योंकि मुझे पता है लिया है, पर डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, हाँ लिया है, अगर लिया है भी है तो सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो भाई अवतार लिए तो जाओ, सरेंडर करो। हाँ मैं जाऊंगा तो मैं जाऊं, लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, बैरी हटि करहूं।
मैं उनके साथ बैर करूंगा, झगड़ा करूंगा, युद्ध करूंगा। क्यों युद्ध करोगे भाई? सरेंडर क्यों नहीं करोगे? युद्ध क्यों करोगे? तो मैं जाऊं बैरी हटी करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। प्रभु के हाथों से मेरा प्राण निकल जाएगा तो मैं भवसागर पार कर जाऊंगा, भव तरहूं। तो वही, तुम मर के क्यों भव तरना चाहते हो? भजन करके क्यों नहीं तरना चाहते? बोले हो ना भजनू तामस देहा। बोले मैं भजन नहीं कर सकता ना, समस्या यहाँ है। क्यों? कि मेरा शरीर कैसा है? ये तामसी देह है, भोगों में लगी हुई है, ये मेरे से भजन होगा नहीं। तो अगर मुझे भगवान के हाथों मरने का अवसर मिल रहा है तो मैं निश्चित मरूंगा। तो ऐसा तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में। इसका मतलब रावण को पता था कि भगवान साक्षात अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं, लेकिन अब मैं करूं क्या? मेरी तामसिक देह है, मैं भजन तो कर नहीं पाऊंगा। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है प्रभु हमारी भी तामसिक देह, हम भजन नहीं कर पाएंगे, तो बोल सकता है ना, लेकिन हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं, हमें भगवान भी मारने नहीं आएंगे, ये भी आप समझिए। भाई एक पक्ष अगर हमारी तामसिक देह भजन नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये भी कि हमको मारने के लिए भगवान भी नहीं आएंगे। हम उस लेवल के गैंगस्टर तो है नहीं कि भगवान को आना पड़े, समझ रहे ना? तो इसलिए होए ना भजनु तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ है। इसलिए मन कर्म वचन से मैं निश्चय करता हूं यही मेरे लिए सही, मेरे उद्धार का मार्ग बनेगा, मैं भगवान के हाथों मरता हूं। तो जानते हुए, सोचते हुए, बूझते हुए, तो भगवान अगर किसी का वध करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी सदगति होती है। तो पौंड्रक को भगवान ने वैकुंठ में स्थान दिया, अपने पार्षद के रूप में स्थान दिया। क्यों पार्षद के रूप में स्थान दिया? अच्छा, क्यों यश क्यों क्यों पूतना को ढाई का स्थान दिया, मां की गति दी, धात्री गति उच्चतम, क्यों स्थान दिया? हाँ, क्योंकि क्योंकि उनकी इच्छा ही थी मां बनने की, दूध पिलाने की इच्छा थी, दूध पिलाने की इच्छा थी। तो जब दूध पिलाने के लिए आई है तो ठीक है, तुमको फिर जब यही तुम इंटर्नशिप यही किए तो तुमको जॉब के बाद में इसी पोस्ट पे एब्जॉर्व कर लेते हैं। इस जगत में इंटर्नशिप होती है, उस जगत में जॉब लग जाता है। तो इसी प्रकार से पूतना आई ही इसी यही इंटर्नशिप थी उसकी। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम आ जाओ वहां पे, तुम हमारी धात्री बन जाओ। और पौंड्रक को भगवान ने किस प्रकार क्यों पार्षद बनाया? क्योंकि जो पार्षद का जो रूप होता है वो भगवान के जैसा होता है। हम देखते हैं 6th कैंटो में जब अजामिल ने भगवान के पार्षदों को देखा तो नारायण के पार्षद बिल्कुल नारायण के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या? 3 अंतर है। नारायण के पार्षद बिल्कुल नारायण जैसे दिखाई देते हैं, कोई अंतर नहीं है, कुछ छोटा सा अंतर है। क्या क्या? हाँ, भाव। हमको क्या पता भाव अंदर में क्या है? दिखने में तो एक जैसे है ना। अगर नारायण और नारायण के पार्षद खड़े हुए हैं तो हमको अंतर कैसे पता चलेगा नारायण कौन है, नारायण के पार्षद कौन है? हाँ, नहीं, उन सबका तेज होता है। सालोक्यम, सामीप्यम, सारूप्यम, साष्टी, सायोज्य, 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। ये कहलाती है सारूप्यम, भगवान के जैसा रूप होता है बिल्कुल। हाँ हाँ, कौस्तुभ मणि। एक अंतर है कि भगवान के पास कौस्तुभ मणि होती है जो भगवान के पार्षदों और भगवान में भिन्न होता है। दूसरा, श्रीवत्स, एक स्वर्णिम गोल्डन हेयर होता है। क्यों भगवान के छाती पे गोल्डन हेयर होता है? लक्ष्मी जी निवास करती है भगवान की छाती पे। क्यों भगवान की छाती पे लक्ष्मी जी निवास करती हैं? भगवान की छाती पे लक्ष्मी जी इसलिए निवास करती हैं, कोई भक्त अगर बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन करता है तो भगवान की छाती पे बैठी हुई लक्ष्मी देवी अपनी प्रेम भरी निगाहों से, करुणामयी निगाहों से, कृपा भरी निगाहों से उस भक्त को देखती है। तो जितने प्रेम से आप भगवान को देखेंगे, लक्ष्मी देवी ऑब्जर्व करिए कितना परसेंट प्रेम है आपकी आंखों में, उतने ही परसेंटेज प्रेम के साथ में, कृपा के साथ में भगवान की छाती पे बैठी हुई लक्ष्मी देवी आपको देखेंगी। और किसी को अगर भगवान की, मतलब लक्ष्मी देवी की कृपा अगर मिल जाए, लक्ष्मी देवी प्यार से, प्रेम से, करुणा से देख लें तो क्या होगा?
फिर तो कुछ कहना ही नहीं, फिर तो फिर सब कुछ ही होगा। क्या नहीं होगा, समझ पा रहे ना। तो भक्तों को परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं कि भक्तों को बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए अपने पालन पोषण की। क्यों? क्योंकि अगर वे भगवान की सेवा में नियुक्त हैं तो भगवान की जो पक्ष स्थल पे बैठी हुई लक्ष्मी देवी हैं वो भक्तों के ऊपर कृपा की दृष्टि से देखती हैं, और लक्ष्मी देवी जिसके ऊपर भी कृपा की दृष्टि से देखती है उसके सौभाग्य का उदय हो जाता है। सब प्रकार के सौभाग्य का उदय, केवल भौतिक धन प्राप्त करता है ऐसा नहीं, सब प्रकार का भौतिक धन भी और आध्यात्मिक धन भी प्राप्त करता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते ना, तो हम पहले हरे बोलते हैं, हम भगवान की अंतरंगा शक्ति को संबोधित करते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति से व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है। तो जब लक्ष्मी देवी की कृपा होती है तो व्यक्ति को न केवल भौतिक धन समृद्धि सुख शांति मिलती है, अपितु आध्यात्मिक जीवन के प्रति भी उसका रुझान बढ़ जाता है। तो मतलब विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए भगवान की छाती पे श्रीवत्स है। और तीसरा, ये दो साइन, तीसरा हाँ हाँ हाँ, तीसरा है भृगु मुनि का चरण चिन्ह। भगवान की छाती के ऊपर स्टैंप लगाया था भृगु मुनि ने एक बार, सुना ना आप लोगों ने? प्रसिद्ध नहीं सुना है स्टोरी? एक बार सभी ऋषि मुनियों के बीच में क्या हुआ, डिस्कशन डिबेट हुआ कि भाई परम भगवान कौन है। तो भृगु मुनि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, बोले मैं, भृगु मुनि बोले मैं वॉलंटियर करता हूँ, मैं खोज के लाता हूँ, मैं रिसर्च करके आता हूँ। बोले ठीक है आप करके आइए रिसर्च, हमें बताइएगा। भृगु मुनि गए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भृगु मुनि के पिताजी हैं, और ये ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए। तो पिता को प्रणाम नहीं किया तो पिताजी को गुस्सा आ गया, लेकिन पिताजी गुस्सा कुछ बोले नहीं, पी गए गुस्सा। लेकिन ब्रह्मा जी के आंखों में, भाई गुस्सा एक ऐसी चीज होती है ना, कबीरदास जी कहते हैं, नहीं रहीमदास जी कहते हैं, कुछ चीजें छुपाने से छुपती नहीं है। बैर प्रीति मदपान, है ना, जितना दबाएं उतना है ना, बोलते क्या क्या नहीं, खांसी खुशी खून बैर प्रीति मदपान, कुछ चीजें ऐसी है कितने आप छुपाइए, है ना, छुपती नहीं है। किसी को खांसी है छुपा नहीं सकता, खुशी है बहुत आनंदित है वो छुपता नहीं, आनंद प्रकट हो ही जाता है। खांसी खुशी, और कोई पी करके आया है शराब, शराब पीने के बाद में पकड़ में आ ही जाता कि पता चल ही जाता है। बैर, किसी से बैर है, किसी से प्रेम है, मद्यपान किया है, और खून मर्डर हुआ है, तो आज नहीं तो कल पकड़ में आ ही जाता किसने किया है। तो ये चीजें हैं, है ना, ये पकड़ में आ ही जाता है। तो अगर किसी के प्रति बैर है, ये गुस्सा है, वो प्रकट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं कि तुम मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो, लेकिन देखे, ऑब्जर्व किए, और ब्रह्मा जी के चेहरे को देख कर भृगु समझ गया कि इनको गुस्सा आ गया, इनका ईगो हर्ट हो गया। नोट कर लिया, नोट तो करने आए थे। बोले भृगु मुनि लिखे हमारे पिताजी ब्रह्मा, हमने प्रणाम नहीं किया, देखो प्रणाम के कितने लोभी हैं, और गुस्सा आ रहा दबा लिए, लेकिन हम देख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गए शिव जी के पास, इनको प्रणाम नहीं किए थे। अब इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट बढ़ाएंगे, नहीं होता केमिकल लेबोरेटरी में एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, जो टाइट्रेशन होता है ना उसमें बढ़ाते जाते हैं ब्रेकिंग पॉइंट देखने के लिए। तो ब्रह्मा जी के केस में मुंह से कुछ बोले नहीं, बस प्रणाम नहीं किए। शिव जी के केस में जैसे ही गए तो शिव जी भी ब्रह्मा जी के, रुद्र कौन हुए? शिव जी के मतलब ब्रह्मा के पुत्र हुए, रुद्र की सृष्टि भी ब्रह्मा से हुई है, तो भाई हुए भृगु मुनि के इस हिसाब से। तो जैसे ही देखा हमारे भाई भृगु आए हैं, तो शिव जी आसन से उठ के भृगु को आलिंगन करने के लिए पहुंचे, अरे मेरे भाई आए हैं, और पहुंचे गले लगने के लिए, बोले छी छी छी, दूर 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 हो जाओ। जटाजूट बांधे हुए, राख लगाए हुए हैं, नहाते ना धोते, सांप डाले हुए, बिच्छू डाले हुए, दूर, अमंगलम अमंगलम, अपवित्र अपवित्र, क्या रूप बना के, क्या गंदगी में रहते हो, अच्छी। और जो गाली देना शुरू करे, देखिए वहां पे मेंटल ऑफेंस किया था, किसके साथ?
ब्रह्मा जी, शिव जी के साथ वर्बल ऑफेंस, गाली देना शुरू की, तो शिव जी तो उठाए त्रिशूल और ले करके, तो माता पार्वती पकड़ लिया, अरे भैया कल न्यूज़पेपर छप जाएगा कि भाई ने भाई को मार डाला। इनने नोट कर लिया कि देखो शिव जी कितना क्रोध के वश में है, हमको भाई को ही मारने चले थे, रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए यहां मेंटल ऑफेंस, यहां वर्बल ऑफेंस। और जब विष्णु के पास गए तो विष्णु लेटे हुए थे और देखा, लेटे हुए जा करके भृगु मुनि ने उठाए चरण और मारा भगवान विष्णु की छाती के ऊपर, था। यहां किया उनने फिजिकल ऑफेंस। और जैसे ही भगवान विष्णु को छाती पे लात मारा, सोए हुए हैं आराम से, न काम है ना धाम है, पड़े हुए हैं। उतने में तो भगवान विष्णु उठ के खड़े हो गए, मतलब, और भृगु मुनि के चरण पकड़ करके सहलाने लगे, अरे आपको हमारी कठोर छाती से दर्द तो नहीं हुआ? अरे बता दिया होता, आप आ रहे हैं तो आपकी व्यवस्था कर देते, आपको इतना कष्ट नहीं करना पड़ता, हम ही आ जाते आपके पास। और जो भगवान भगवान तो जानते ना कि क्यों आए हैं, अभी तक पढ़ा हमने अंतर्यामी सब हृदय में, तो जानते टेस्ट करने आए हैं। जब पता ही ये टेस्ट करना है, करने आए हैं, तो क्यों ना, जब भाई वाई वाई लेने आए तो अच्छे से प्रिपेयर करके रहो ना। अभी शिवजी और ब्रह्मा जी प्रिपेयर नहीं किए थे, उन्हें नहीं पता था कि कौन सा एग्जाम होता है, सरप्राइज टेस्ट होगा, उनको पता नहीं था। अब भगवान को कोई सरप्राइज होता नहीं, क्यों? तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं वो, तो उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, सरप्राइज देने का क्वेश्चन ही नहीं भगवान को। तो इनकी तो पहले से प्रिपेयर थी कि ये आएंगे और टेस्ट लेंगे, तो अपन तो प्रिपेयर रहो। भगवान जैसी आके लात मारी तो उठा करके उनके चरण पकड़ के दबाने लगे, सहलाने लगे, क्षमा मांगने लगे। और जो भृगु मुनि के हृदय में, बाप रे बाप, इतना आंखों से आंसू गिरने लगे। बस यही है भगवान, हैंड्स प्रूव। पूरे त्रिलोक में जाकर के डिक्लेयर कर दिया, मुझे पता चल गया भगवान कौन है। जिनके अंदर काम क्रोध का कोई लेश मात्र नहीं है, जिसके अंदर कोई सम्मान पाने की इच्छा से भी छीण है, चूर्ण है, यही है परम, प्रकृति के गुणों से बिल्कुल परे हैं। क्रोध और काम व्यक्ति कब सताता है? जब रजोगुण तमोगुण के आवेश में होता है, क्योंकि भगवान विष्णु तो त्रिगुणातीत है। तो ये जो भृगु मुनि का जो चरण चिन्ह है, ये एक तरह का क्या है, स्टैंप है, ये लगा हुआ है। वो मुझे भाई जैसे सील लगी होती है ना, कोई खाने की वस्तु में FICC फिक्की की सील लगी होती है, कोई भाई ISI मार्क है, इससे उस चीज की क्वालिटी पता चलती है प्रोडक्ट की। तो भगवान है कि नहीं कैसे पता चलता है? तो भृगु की सील पता चलता है, ये सील लगी हुई है। तो भृगु मुनि का सील लगा दिया कि हाँ भैया यही भगवान है। तो ये 3 चिन्ह है जो भगवान को और भगवान के पार्षदों को अलग करते हैं। तो वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सालोक्य, भगवान के लोक में व्यक्ति रह सकता है। जैसे कोई व्यक्ति, जब अयोध्या में क्या हुआ था, जब भगवान रामचंद्र जा रहे थे, तो सभी अयोध्या वासियों को भगवान अपने साकेत धाम लेकर के गए। तो जो भगवान के धाम में निवास करते हैं कहते हैं सालोक की मुक्ति। एक ही लोक में, भगवान के साथ एक लोक में निवास करते हैं। कुछ लोग सामीप्य होते हैं, कुछ परिकर बिल्कुल पास में भगवान की सेवा करते हैं, हमेशा भगवान के पास पास रहते हैं। साष्ठी, जो भगवान की जैसे ऐश्वर्य का होता है जिनके पास, और सारूप्य, भगवान के जैसे रूप प्राप्त करते हैं। तो पौंड्रक को कौन सी मुक्ति मिली? सारूप्य, भगवान के जैसे रूप प्राप्त किया। क्यों भगवान के जैसे रूप प्राप्त किया? क्योंकि उसकी इतनी इच्छा थी भगवान के जैसे बनने की। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे धाम में आ जाओ और वहां पे मेरे जैसे स्वरूप में रहो। लेकिन जब पौंड्रक की मृत्यु हो गई, तो पौंड्रक का जो मित्र था काशीराज, वो बड़ा खिन्न रहा, क्योंकि उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो काशीराज इसलिए शिव जी से क्या किया, मतलब प्रार्थना किया, ताकि मैं कृष्ण को हरा सकूं। ये था मेन रीजन। तो अब शिव जी को हराने के लिए, सॉरी, कृष्ण को हराने के लिए शिव जी से वरदान मांगा। तत्पश्चात काशीराज का भी वध किया भगवान ने, और वाराणसी को भी जलाया, है ना। जब वाराणसी जल गई और सुदर्शन चक्र का तेज देख के भगवान शिव वहां से भागे, तब क्या हुआ? चक्र तेजे व्यापिलेक सकल भुवन,
पलाई ते दिखना पाए न त्रिलोचना। कोई स्थान नहीं मिला भगवान शिव को जहाँ सुदर्शन से बच सके। पूर्वे ये न चक्र तेजे दुर्वासा पीड़िता। शिवेरा हैला एबे सही सबरिता। तो जैसे दुर्वासा जी की हालत हुई थी पहले, अभी सेम सेम शिव जी के साथ हो रहा है। शेष शिव बूझी लेना सुदर्शन स्थाने। रक्षा करी बेका है ना नाही कृष्णा बिने। शिव जी समझ गए कि कृष्ण छोड़ के मेरी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शिव जी के केस में और दुर्वासा के केस में थोड़ा सा अंतर है। दुर्वासा वैष्णव के चरणों में अपराध किए थे, लेकिन शिव जी डायरेक्ट भगवान के चरणों में अपराध किए। तो शिव जी का ऑफेंस उतना सीरियस नहीं है जितना दुर्वासा का था, है ना। यहाँ पे शिव जी क्या है, अपने चेले के चक्कर में होता है ना, मतलब फॉलोवर्स मीन्स, हमारे काउंसलर चैतन्य बोलते हैं फॉलोवर मीन्स फॉल डाउन। फॉलोवर्स होते ही है जिंदगी में, क्यों? फॉल डाउन कराने के लिए। तो शिव जी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो अब गए कृष्ण के पास में। एते का चिंतिया वैष्णवार्ग त्रिलोचना। भय त्रास्त हई गेला गोविंद शरणा। तो एतक चिंतिया मतलब ऐसे सोचते हुए वैष्णव अग्र त्रिलोचन भगवान शिव इसके पास जाते हैं, गोविंद की शरण में जाते हैं। क्या बोलते हैं? जय जय महाप्रभु देवकी नंदना। जय सर्वव्यापी सर्वजीवेर शरणा। जय जय सुबुद्धि कुबुद्धि सर्वदाता। जय जय सृष्टा हर्ता सबर रक्षिता। भगवान आप सुबुद्धि के दाता भी और कुबुद्धि के दाता भी आप ही हैं, है ना। मतलब थोड़ा करिए ना, दया करिए। जय जय अदोषदर्शी कृपा सिंधु। जय जय संताप्त जनेरा एक बंधु। भगवान आप अदोषदर्शी हैं, आप किसी का दोष नहीं देखते हैं। मेरा दोष है, थोड़ा दोष क्षमा कर दीजिए। और आप संतप्त जनों के बंधु हैं, जो तप रहे हैं। जो लोग तप रहे हैं, इस संसार में तपता है, वो किसकी शरण लेता है? जैसे सूरज से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। समझ रहे ना? तो जो तप रहा है उसके लिए एकमात्र आश्रय है धौतात्मा पुरुषा कृष्ण पाद मूलम नमुच्यति मुक्त सर्व परिक्लेशा पांथ स्वशरणम यथा। पांथ स्वशरणम यथा मतलब जैसे कोई पथिक है, वो लंबी यात्रा करके जो अपने घर में पहुंचा, तो कैसा अनुभव होता है? आप लोग लंबी यात्रा करके भी जाने वाले, कितने घंटे की यात्रा है? 44 घंटे। उसमें अगर 2-4 घंटे लेट हो जाए तो फिर तो क्या नहीं किया। तो 50 घंटे की, प्रैक्टिकली 2 दिन की यात्रा करके आप लोग पहुंचेंगे, घर पहुंचेंगे, कैसा फील आएगा? जो रास्ते में इतना तृप्त होंगे, संतप्त होंगे, तपेंगे, है ना, तपते हुए जाएंगे, पहुंचेंगे, और फिर घर जब जाके पहुंचेंगे और घर में जाकर के नींबू शरबत पिएंगे, आहा, पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठेंगे, कैसा आनंद मिलेगा। तो ऐसे ही आनंद जीव को मिलता है जब भगवान की
शरण में आता है। तो इसलिए बोल रहे हैं जय जय संतप्त जनेरा एक बंधु। जो संतप्त सब तरह से तप रहे हैं, उनका एकमात्र बंधु, हे भगवान आप हम पे दया करिए। जय जय अपराध जय जय अपराध भजन जन, क्या है, भंजन। जय जय अपराध भंजन शरण, दोष क्षमा प्रभु तोरा लईनु शरण। हे अपराध भंजन करने वाले भगवान, आप शरण दीजिए, मेरे दोष को क्षमा करिए। सुनि शंकरे रस्तव सर्व जीवना, चक्र तेज निभारिया हईल साक्षात। तो शिव जी की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने चक्र के तेज को कम किया, नाश किया, खत्म किया और सामने प्रकट हो गए। चतुर्दिके शोभा करे गोप गोपी गणा, किछु क्रोध हास्य मुखे बले न वचना। भगवान थोड़ा क्रोध भी कर रहे हैं, थोड़ा हंस भी रहे हैं। हंस क्यों रहे हैं? क्या शिव जी आप भी मतलब पहले कभी ऐसा नहीं किए, पहली बार ही आपके साथ हो रहा है। जी पहली बार नहीं हो रहा, फिर से होगा, वो सेकंड टाइम अभी फिर होगा। आप भागवत में 2-4 बार देखिए, इंद्र के साथ भी कितनी बार गड़बड़ हुई है। जब देवता लोग भगवान कृष्ण माँ के गर्भ में प्रकट हुए, तो गर्भ स्तुति के लिए देवता लोग आए, उसमें इंद्र भी आए थे। इंद्र को पता भगवान कृष्ण अवतार लेने हैं, फिर इंद्र भूल गए, तो गोवर्धन लीला में भूल गए। फिर गोवर्धन लीला में भगवान ने पाठ पढ़ाया तो समझ गए। उसके बाद में भगवान को बताते हैं कि भगवान वो एक नरकासुर नामक असुर है, उसने हमारी माता की आदित्य की कुंडल चुरा लिए और बड़ा ही नाक में दम करके रखा है, आप कुछ करिए। फिर भगवान नरकासुर का वध करते हैं, भगवान कृष्ण जाते हैं, स्वर्ग का दौरा लगाते हैं, घूम फिर करके आते हैं। बाद में पारिजात फूल के चक्कर फिर इंद्र झगड़ा करते हैं। अभी आप सोचेंगे क्या मतलब अजीब नहीं लग रहा है? वो एक भागवत में क्या एक ही जीवन में तो इतना बार कोई भूलता है क्या? सुन के आश्चर्य लग रहा ना। अभी शिव जी स्तुति करे और मैटर सॉल्व हो जाएगा, बाणासुर कैसे फिर मैटर शुरू हो जाएगा। तो अभी आप प्रश्न उठता है कि इतने भुलक्कड़ कोई कैसे हो सकता है? इंद्र देवता इतना भूल सकते हैं? मानते हैं आप? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप कहीं पे पानी में डूब रहे थे, ठीक है ना, और बड़ी बुरी विकट स्थिति में डूब रहे थे, और किसी ने आपको बचाने के लिए गया, आपने बोला भाई देख मैं तेरे को अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा, मुझे बचा ले, हम बोल देते ना। लेकिन जैसे ही बचा लेता है, आधी संपत्ति दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब भूल गए, किए हुए वादे को भूल जाते हैं। हाँ, कभी कभी अति उत्साह में हम कुछ वादे कर देते हैं, लेकिन उसको फिर हम निभा नहीं पाते हैं। तो कई बार होता है ना हमारे साथ, कुछ पोजीशन पावर मिल जाती है, इमीडिएटली हम, मैं एक छोटा सा और एग्जांपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो कनेक्ट कर पाए। जब हमको ट्रेन में स्थान नहीं मिलता, खड़े होके आना पड़ता है, बैठ करके आना पड़ता है, नीचे न्यूज़पेपर बिछा के आना पड़ता है, कितने लोग का अनुभव है? होता है ना, इस तरह कई बार हुआ है ना। तब क्या लगता है, इतनी सी सीट भी अगर मिल जाती ना, तो क्या लगता है कि बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी भगवान की, और मानो आपको इतनी सीट मिल गई। फिर आप उधर पे कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा जो उसको सीट नहीं मिली होगी, वो आपको डिस्टर्ब लग रहा होगा, तो क्यों खड़े हो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो इमीडिएटली हम बोलते हैं, हम इमीडिएटली भूल जाते हैं कि 10 मिनट पहले मैं उसी स्थिति में था। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आरएसी हुई है, वेटिंग क्लियर नहीं हुई, केवल आरएसी में है, वेटिंग क्लियर हुई, आरएसी में है, फुल सीट नहीं मिली, आपको 2 आदमी को शेयर करके आना पड़ रहा है।
होता नहीं, ये तो कितनी बार होता है, हो अभी भी होगा, हो सकता है 11 से RAC है, तो 2 लोग आदमी शेयर करके बैठेंगे, है ना? तो आप 2 आदमी जो RAC शेयर करके बैठे हैं, कितना कष्ट का अनुभव होता है रात भर ऐसे सोना। तो खैर लंबी यात्रा है तो रात में दिन में करके एडजस्ट करके सो जाएंगे, बड़े ग्रुप में पता नहीं चलता। लेकिन RAC दुख है, अगर कोई व्यक्ति वैसे ही अकेला ट्रैवल कर रहा है और कोई अनजान व्यक्ति के साथ RAC सीट लेना पड़े तो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। और मेरे से हट्टा कट्टा आदमी को अगर RAC मिल जाए और उसमें सोने से मान लीजिए धर्मप्राण जैसा दूसरा आदमी हो, तो मतलब कितनी मतलब पोजीशन खराब है। लेकिन जब अभी कंफर्म सीट होती है और दूसरा व्यक्ति RAC होता है, हमको दया का भाव लगता है? कभी नहीं लगता है, कभी नहीं लगता, कभी हम नहीं सोचते। तीसरा एग्जांपल देता हूं, मेरे से प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। जब मुझे ऊपर की सीट मिलती है, जो कि सबसे बड़ी पनिशमेंट है, नहीं है पनिशमेंट? हमारे से आदमी को ऊपर की सीट मिलना कितना पनिशमेंट है। तो हम कितना गिड़गिड़ाते हैं, लोगों से, आसपास वालों से बोलते हैं। बड़े ग्रुप में पता नहीं चलेगा कि आप एडजस्ट कर सकते, कोई दुबला पतला चढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, अभी मुझे जाना है सोलापुर, उन्होंने मेरी टिकट करी, वो भी नहीं भी तो 30 घंटे की यात्रा है। 30 घंटे की यात्रा है, मैंने टिकट देखी, उसमें लिखा है अपर बर्थ। मैं तो पागल हो गया, मैंने कहा ये क्या है भाई। मैंने इमीडिएटली दूसरी टिकट बनाई और मैंने दोनों टिकट रखी है। अब देखते कि किस में कौन सी सीट अलॉट होती है, फिर उसके बाद एक कैंसिल करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको, मेरे को पता है ऊपर बैठने का कितना दुख है, लेकिन जिस समय मुझे नीचे की सीट मिल जाती है तो कोई दूसरा वृद्ध व्यक्ति या मोटा व्यक्ति जब आशा लगा के बैठता है, हम तुरंत बोलते प्रोजेक्ट हमसे तो नहीं, हम सर हमारा अनकंफर्टेबल होगा, इमीडिएटली मना कर देते। इमीडिएटली हम भूल जाते हैं कि कभी कभी हमको भी वो सीट मिलती है। तो थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में व्यक्ति जब होता है, इमीडिएटली अपने डिस्ट्रेसफुल पोजीशन को भूल जाता है, क्योंकि कंफर्ट से अटैच हो जाता है। ये सब समस्या है। इंद्र बार बार क्यों भूल रहे हैं? जैसे अपने इंद्र का ईश्वर को में अटैचमेंट आ जाता है उनका, वो इमीडिएटली भूल जाते हैं कि भैया हमको देने वाला कौन है, बचाने वाला कौन है। तो आप समझिए, ये ये जीव की प्रवृत्ति है कि कोई कंफर्ट मिल जाता है, कोई पावर मिल जाती है, कोई पोजीशन मिल जाती है, हम इमीडिएटली हमारी पुरानी स्थिति को भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक वृत्ति है जीव की। क्यों भागवत में ऐसा बताया गया है? ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, एग्जेगरेशन नहीं है, एक्सजरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एक एक जीवात्मा की साइकोलॉजी को प्रोजेक्ट किया गया है कि भैया एक जीवात्मा की साइकोलॉजी ऐसी है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है। जैसे कि कंफर्टेबल पोजीशन मिलती है, कोई पावर मिलती है, हम इमीडिएटली भूल जाते हैं दूसरे के द्वारा हमारे के ऊपर किए गए उपकार को। समझ रहे ना? तो केवल यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंद्र या शिव जी की बात नहीं है, ये जीवात्मा की साइकोलॉजी का प्रोजेक्शन है। शास्त्रों की लीलाओं को कैसे समझना चाहिए, उसका एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए 3 इडियट मूवी बनी। 3 इडियट मूवी किस उद्देश्य से बनी, किसके लिए बनी? स्टूडेंट्स के लिए बनी। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए बनी और किसकी लाइफ पे आधारित थी वो? स्टूडेंट्स की लाइफ पे। स्टूडेंट्स की लाइफ का कोई पर्टिकुलर सेक्शन कि स्टूडेंट किस प्रकार से कंपटीशन में रहते हैं, किस प्रकार का प्रेशर हैंडल करते हैं, उसका प्रोजेक्शन किया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किसके लिए है वो? स्टूडेंट्स के लिए। इसको ही कहते हैं लीला। भगवान की लीलाओं में जीव की साइकोलॉजी को लीला के माध्यम से भागवत के पन्नों के ऊपर प्रोजेक्टेड किया जा रहा है। देख लो भैया, ये तुम्हारी जिंदगी और किसी की नहीं है। ये शिवजी या इंद्र की स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारी और हमारी स्टोरी है। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। हम सोचेंगे शास्त्र में शिवजी के साथ हुआ होगा कि इंद्र के साथ हुआ होगा, हमें क्या मतलब है? नहीं, हमें मतलब है, क्योंकि शिवजी और इंद्र की साइकोलॉजी नहीं है, ये हर बद्ध जीव की साइकोलॉजी है। इसलिए ये जो हम देख रहे हैं, ये लीला है, हमको हमसे रिलेट करना है। समझ पा रहे ना? तो इमीडिएटली हम रिलेट कर पाएंगे। जब कि ऐसा नहीं कि शिवजी या ब्रह्मा जी या इंद्र भूल जाते अपनी स्थिति को, हम भूल जाते अपनी स्थिति को। और हम तो थोड़े बहुत ऐश्वर्य में भूल जाते हैं, फिर इंद्र जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होगा तो फिर कहने क्या? सोचिए।
थोड़ा धन अधिक आता है तो हमारे पुराने पास्ट को हम भूल जाते हैं, हम पे कृपा जिसने की उसको भूल जाते हैं, थोड़ा पोजीशन पावर प्राप्त थी हम भूल जाते हैं, थोड़े में भूल जाते हैं, जबकि इस संसार का ऐश्वर्य स्वर्ग के ऐश्वर्य के सामने बिल्कुल कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। फिर आप सोचिए इंद्र के ऐश्वर्य की स्थिति में याद रखना कितना कठिन होता होगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं ना? कभी भी शास्त्रों में भागवत को दो तरह से ग्रहण किया जाता है। एक ग्रहण करना होता है, उसको कहते हैं छन्नी जैसा ग्रहण करना। छन्नी जैसा ग्रहण करना मतलब छन्नी में क्या होता है, काम की चीज सब निकल जाती है तो कचरा रह जाता है। और एक होता है स्वीपा, जिसे गेहूं सफाई करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कचरा निकल जाता है, काम की चीज रह जाती है। अब कोई भागवत पढ़ेगा, अरे चित्रकेतु महाराज की तो लाखों संतान, लाखों पत्नियां थी, लाख पत्नियां कैसे होती है, अरे गजेंद्र चलता था तो पहाड़ हिलते थे, अरे ऐसे कैसे होता था, अरे वो 10,000 साल तपस्या के 10,000 साल भी जीता है क्या। तो ये लोग क्या पकड़ते हैं जनरली, अरे कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ है क्या। अरे भाई तुम प्रूफ के मत चक्कर में मत जाओ, उससे तुम्हें क्या मिल रहा है ये देखो। चित्रकेतु महाराज की 1,00,000 पत्नियां होकर के उसको संतुष्ट नहीं कर पाई, ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये आती महाराज ने हजारों साल भोग किए संसार का, तब वो सुखी नहीं हुआ, ये है स्टोरी, ये है मॉरल। तो पकड़ना क्या चाहिए, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि हिलता था, चलता था तो पहाड़ हिलते थे, लेकिन वो गजेंद्र भी एक समय अकेला पड़ गया। सीखने वाली बात ये है, ना कि यह कि साइंटिफिक प्रूवन है कि नहीं है। इसका मतलब है क्या, क्या पकड़ना चाहिए और क्या नहीं पकड़ना चाहिए। हमें होना चाहिए कैसा श्रोता, स्वीपा जैसा, कचरा निकालो, काम की वस्तु पकड़ो। ना कि कैसा श्रोता होना चाहिए, छन्नी जैसा, कि काम की सारी चीज निकल जाए। ऐसा होता है क्या प्रूफ है इसका, समझ रहे हैं। तो जितने जो क्या कहते हैं ये लोग बैठते हैं ना, जो यूट्यूबर, वो क्या कौन से, ये सब इसी में फंसे रह जाते हैं। इसको साइंटिफिक प्रूफ क्या है, हम कैसे मान लें। अरे तुमको जो लेसन देना है वो मानो, क्योंकि तुम वैसे भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे, हाथी चलता तो पहाड़ हिलते थे। जैसे उदाहरण दिया था अभी, एक 2-4 दिन पहले एक मछली मिली है समुद्र के अंदर जो ट्रांसपेरेंट है पूरी, 10,000 बार गोते लगाए हैं तो 10 बार दिखी है वो, केवल इतना रेयर मछली है। अब कोई ऐसा पहले बताता अगर ऐसा कि मछली होती है जो ट्रांसपेरेंट दिखती है, तो कोई नहीं मानेगा। अब क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने देख लिया है, फोटो वोटो खींच ली, हाँ मानते हैं वैसी होती है। अरे जब शास्त्र कह रहे हैं कि 84 लाख योनियां होती है, कितने प्रकार, तुम्हें क्या पता। जब 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 तक देखोगे नहीं मानोगे नहीं। क्या एक तिमिंगल होती है, तिमी तिमी मछली होती है ना, तिमी कहते हैं वेल को, और एक ऐसी मछली होती है जो वेल को खा जाती है, ये भागवत में लिखा गया है। अब हमने तो वेल ही सबसे बड़ा प्राणी, सबसे बड़ा मैमल है वेल, लेकिन भागवत कह रहे नहीं एक ऐसा प्राणी भी जो वेल को खा जाता है, हम नहीं मानते, क्या प्रूफ है। अरे भाई समुद्र का भी हमने 2% भी नहीं खोजा है, 2% भी हमने समुद्र को नहीं खोजा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें स्पेस का तो फिर भी कुछ नॉलेज है, समुद्र का कोई नॉलेज नहीं है। तो जो हमने 2% समुद्र में नहीं खोजा है, अगर हमारी जनरेशन को पता नहीं चले, हो सकता है 100 साल 200 साल 500 साल के बाद तिमिंगल दिख जाए, तिमी दिख जाए, समझ पा रहे हैं। तब बोलेंगे हाँ हैंस प्रूफ होता है। तो भाई तुम पहले ही मान लो होता है। तो हर चीज केवल आंखों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हैं। तो शास्त्रों को ग्रहण करने की शैली क्या है, स्वीपा जैसा ग्रहण करना चाहिए, काम की चीज लो, एसेंस लो, क्या देना चाह रहे हैं। सुबह आज बताए थे राधेश्याम प्रभु एसेंस, हाँ, कि भाई एक पेड़ में, पेड़ का जो है, पेड़ है उसमें क्या खाता है व्यक्ति, उसका तना खाता है, उसका पत्ता खाता है, उसकी डाली खाता है, और उसका पका हुआ फल खाता है, एसेंस। तो शास्त्र का एसेंस पकड़ना चाहिए। अब लोग इस पे डिबेट करना, अभी ये लीला सुनाइए, फिर बोलेंगे इस्कॉन शिव द्रोही इस्कॉन वाले। अरे तो भाई क्यों 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 हम ऐसी लीला सुना रहे हैं जहां शिवजी और कृष्ण लड़े। भाई शिवजी और कृष्ण नहीं लड़े, ये इंद्र और कृष्ण नहीं लग रहे हैं, ये एक जीव की साइकोलॉजी दिखाई जा रही है कि कैसे जीव अपनी स्थिति को भूलता है। और ये बात शिवजी ने अपनी प्रार्थना में बोली है, बाणासुर के उसमें लास्ट में भगवान शिवजी प्रार्थना करते बोल रहे हैं कि भगवान हर जीव इस संसार में आता है उसके अंदर कंट्रोलर भरने की भावना है,
और हर जीव ये भूल जाता है कि आप परम कंट्रोलर है, मैं नहीं। तो शिव जी अपनी प्रार्थना में इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो मेरे साथ जो हुआ है, ये स्वाभाविक हर जीव के साथ हो रहा है। क्योंकि भौतिक जगत में हर जीव कंट्रोलर बनना चाहता है, ईश्वर बनना चाहता है, वो आपकी परम सत्ता को भूल जाता है। तो इंस्टेड ऑफ ये फोकस करें कि हम शिव द्रोही हैं कि कृष्ण सपोर्टर हैं, हमें फोकस करना चाहिए कि जीव की साइकोलॉजी क्या है। जीव की साइकोलॉजी है कि जीव भगवान को भूलने में निपुण है, एक्सपर्ट है। तो अब एंडिंग हो रहा है इसका। तो अब शिव जी से पूछ रहे हैं भगवान, अरे भाई क्यों शिव जी, क्या हो गया आपको? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। केने शिवा तुमी तो जाना मोर शुद्धि, एता काले तुम्हारे मते केने बुद्धि। शिव जी आप तो मेरी शक्ति जानते हैं, तो अभी आपकी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई? कौन कीट काशीराज अधमा नृपति, तार लागी युद्ध कर अमर संहति। अरे वो कीड़े जैसा राजा काशीराज कौन है भाई, उसके चक्कर में मुझसे युद्ध कर रहे हैं आप? यही ये देखा न मोरा चक्र सुदर्शना, तुम्हारे ओ न सहे जाए पराक्रमा। इस चक्कर में आपको मेरे सुदर्शन चक्र देखना पड़ गया। ब्रह्म अस्त्र पशुपत अस्त्र आदि जता, परम अव्यर्थ महा अस्त्र अरकत। तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, पाशुपत्र अस्त्र है, ये सुदर्शन के सामने आप तो जानते हैं ना। सुदर्शन स्थाने कारो नहीं प्रतिकार, जार अस्त्र तारे चाहे करिते संहार। सुदर्शन के सामने तो आप जानते हैं कोई प्रतिकार नहीं, कोई इसका एंटीडोट नहीं है। कोई अस्त्र इसके सामने नहीं चलता। शिव भगवान बोल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा मेरा मेरा जो क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्ट, लिखा है वर्ड डिसरिस्पेक्ट, कोई और नहीं किया। भगवान कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा मेरा डिसरिस्पेक्ट। लिखा ना, हे ना ताना देखी आमी संसारा भीतर, तोमा भाई जे हमारे करे अनादर। संसार में इतना अनादर मेरा किसी ने नहीं किया जितना आपने किया है। आपसे ज्यादा अनादर करने वाला कोई और नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि आप मेरे स्वभाव से पूरी तरीके से परिचित हैं, आप मेरे ही स्वरूप है। ऐसा नहीं कि आप मुझसे भिन्न हैं। अगर मैं दूध हूं तो आप दही हैं। तो भाई कोई व्यक्ति मेरा अनादर कर रहा है जो मुझे नहीं जानता है, वो अलग बात है, समझ आता है। जो मुझे नहीं जानता है अनादर कर दिया, कोई बात नहीं। भाई छोटा बच्चा है, किसी को गाली दे देता है, क्या फर्क पड़ता? छोटा बच्चा, उसको नहीं पता, बुद्धू है, नहीं पता, पागल है, नहीं पता। लेकिन आप तो मेरे ही स्वरूप है, मेरे ही विस्तार है, और परम वैष्णव गिने जाते हैं। और आप वो उस कीड़े मकोड़े के चक्कर में मुझसे युद्ध करने लगे, ये समझ नहीं आई। सुनिया प्रभुरा किछु सक्रोधा उत्तर, अंतरे कंपित बड़ा हैला शंकर। तो भगवान इतना गुस्सा किए तो शिव जी थोड़ा कांपने लगे। तवे शेषे धरिया प्रभुर श्री चरण, करिते लागिला शिवा आत्मा निवेदना।
तो शिव जी चरण पकड़ करके निवेदन कर रहे हैं, आत्म निवेदन करते क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा आधाम, तुम्हारा आधाम प्रभु सकल संसार, स्वतंत्र है ते शक्ति आचार्य कहा, स्वतंत्र है ते शक्ति आचार्य कहा। पूरा संसार भगवान आपके अधीन है, कौन इंडिपेंडेंट हो सकता है, कौन स्वतंत्र हो सकता है? ये वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या लिखा है? हाँ? पावने चला, पावने चलाय ये न सूक्ष्म तृणागणा, पवने चलाए जे न सूक्ष्म तृणागणा, एई मत अस्वंतर सकल भुवन, अस्वतंत्र सकल भुवन। तो बोल रहे हैं ये पूरा भुवन क्या है? उसी तरह अस्वतंत्र है, जैसे हवा चलती है तो तृण हिलते हैं, तो वैसे ही सब कुछ आपके नियंत्रण में होता है। ये जो जो भागवत का श्लोक है उसी को बंगाली में वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। ये करा प्रभु तुम्हें से जीव करे, हे ना केवे आछे जे तो मार माया तरे। तो बोल रहे भगवान जो आप कराते जी वही करता है ना, और आपकी माया शक्ति को पार करने की किसकी क्षमता है? विशेषे दिया छ प्रभु मोरा मोरे अहंकार, आपना रे बड़ा बई नहीं दुहंकार, नहीं दोहनार। बोल रहे हैं भगवान समस्या ये है कि आपने मुझे एक फॉल्स ईगो, आपने एक अहंकार दिया है ना। इस अहंकार है, मेरी गलती नहीं बोल रहे, अपनी गलती नहीं बोल रहे शिव जी, बोल देखिए ऐसा है शिव जी, बोल रहे हैं भगवान ऐसा है, बात ऐसी कि आपने क्या किया है, मुझे अहंकार दिया, उस अहंकार के कारण मैं अपने ऊपर किसी को नहीं मानता हूं। तो ये मेरी गलती नहीं है, अभी अहंकार की गलती क्या कर सकता हूं, मैं फंसा हुआ हूं आप ही की माया शक्ति के द्वारा। तुम्हारा माया मोरे कराया दुर्गति, की करी मु प्रभु मुई अस्वतंत्र मति। क्या करो भगवान, आपकी माया शक्ति ने से मुझे मोहित कर दिया, मेरे कोई, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पता नहीं ये तो हो गया, बस मुझसे क्या ही कर सकते हैं। तोरा पाद पद्म मोरा एकांत जीवना, अरण्य था कीवा चिंतित तोमार चरणा। भगवान कह रहे कि ऐसा आपके पास बैठ कर आपका भजन करूंगा वही ठीक है, दूर रहता हूं आपसे तो मति भ्रम हो जाती, क्या करें। तथापि मोरे से लयो लय लो अहंकार, मुई की करीबा प्रभु जय इच्छा तोमार। तो आपने मेरे अंदर अहंकार डाला हुआ है, तो इसी कारण से थोड़ा बहुत अहंकार के वश में आ जाता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तथापि प्रभु मोई कैलु अपराध, सकल क्षमिया मोरे करह प्रसाद। भगवान अपराध हो गया, थोड़ा क्षमा कर दीजिए, सॉरी सॉरी बोल रहे शिव जी। एई मत कुबुद्धि मोरा जेना आर नहे, एई वर देहा प्रभु हैया सदय। मेरी ऐसी बुद्धि फिर ना हो, आप कृपया करके मुझे वरदान दीजिए, मैं आपके चरणों को ना भूलूं, अहंकार के वशीभूत ना हो, ऐसा मेरे आपसे निवेदन है। ये ना अपराध कैलो करी अहंकार,
हैला तहार साष्टी शेष नहीं आ। मुझे अभी सफिशिएंट दंड मिल चुका है, अभी प्लीज और मत दीजिएगा, है ना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपसे दूर रहता हूं ना, समस्या यहाँ है। पास में रहता, आपके नजरों में रहता था तो ये गड़बड़ नहीं करता था। अभी मैं कहाँ रहता हूँ, कैलाश में जाकर के रहता हूँ, उतना दूर से आपका दर्शन वहां पे रेगुलर मिलता नहीं है। तो आपके आसपास अगर मुझे आप स्थान देंगे तो मैं क्या रहूंगा, हमेशा विजिलेंट रहूंगा, है ना, और फिर मेरे से ये गड़बड़ नहीं होगी। तो इसलिए बोल रहे हैं, एबा आज्ञा कर प्रभु थाकी मुको थाए, तुम भाई आर बलिब कर पाए। ऑलरेडी मेरी वाराणसी जल चुकी है, और बहुत दूर जाकर के मैं वहां बसूंगा हिमालय के ऊपर, तो आपको भूल जाऊंगा। आसपास कोई स्थान दीजिए ना आपके। सुनी शंकरेर वाक्य ईसत हासिया, बलिले लागिला प्रभु कृपा युक्त हैया। सुना शिव तुम्हारे दिलामा दिव्य स्थान, सर्व गोष्ठी सहता था करह पयान। काशी जल चुकी है, हिमालय पे दूर जाके रहना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दूर रहने का नुकसान देख चुके हैं। तो शिव जी को कह रहे भगवान ठीक है, मैं आपको बढ़िया से एक स्थान दे रहा हूँ रहने के लिए, और अकेले मत रहिए, अपने पूरे गणों को लेकर जाइए, विद फैमिली, सब परिवार जाइए। और कहाँ रहिए, इस स्थान पे रहिए। किस स्थान पे, एकाम्रक वन नाम स्थान मनोहर, तथाया इबा तुमी कोटि लिंगेश्वर। आप जाइए किस स्थान पर, एकाम्र स्थान, ये वो स्थान है एकाम्र, भुवनेश्वर का नाम है एकाम्र, एकाम्र कानन, एकाम्र। एकाम्र नामक वन में जाइए, एकाम्र कानन में जाइए, और वहां पे आप कोटि लिंगेश्वर के रूप में निवास करिए। इस स्थान को कोटि लिंगेश्वर भी कहते हैं। करोड़ों करोड़ों शिवलिंग हैं। लिंगेश्वर या लिंगराज के रूप में भी आप यहाँ पे निवास करिए। सेह वाराणसी प्राय सुर सुरम्य नगरी, सही स्थाने हमारा परम गोप्यपुरी। ये वाराणसी के समान अच्छी स्थान है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। और इस स्थान के आसपास मैं भी निवास करता हूँ, किस रूप में, जगन्नाथ के रूप में। सही स्थान शिवा आजी कही तुम स्थाने, से पुरीरा मर्मा मोरा केहा नहीं जाने। इस स्थान के विषय में कोई नहीं जानता था, मैं तुम्हें प्रकट कर रहा हूं। सिंधु तीरे वट मूले नीलाचल नाम, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। तो नीलाचल नाम का स्थान है, उसमें एक वट वृक्ष है, देखा कहाँ है, पूरी मंदिर में देखा आप लोगों ने, एक वट वृक्ष है। उस स्थान को क्या कहते हैं, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र, यह अति रम्य स्थान है। अच्छा, उसके पास में क्या है, ये सब संस्कृत श्लोक कोट किए हैं, वो स्थान, ये सब श्लोक वृंदावन दास ठाकुर ने भी कोट किए हैं। अनंत ब्रह्मांड काले यखन संहारे, प्रभु से स्थाने रख किछु करीते न पारे। जब अनंत ब्रह्मांड भी क्षय होते हैं, संहार होते हैं, संवरित होते हैं, तब भी ये स्थान हमेशा रहता है। तो इस स्थान पे मैं हमेशा निवास करता हूं। सर्वकाल सही स्थाने अमर वसती,
प्रतिदिन हमारा भोजन है तथी। और इस स्थान में बैठता हूँ, जितने भी और स्थानों में बैठता हूँ, रहता हूँ, पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्य करता हूँ। बद्रिकाश्रम में क्या करता हूँ? ध्यान करता हूँ। द्वारका में क्या करता हूँ? द्वारका में क्या करता हूँ? आराम करता हूँ, शयन करता हूँ। और स्नान आदि कहाँ पे करता हूँ? रामेश्वरम में करता हूँ। लेकिन भोजन तो मैं श्री क्षेत्र में करता हूँ। इस श्री क्षेत्र के पास में आप कोटिलिंगेश्वर एकाम्र नामक स्थान में जाके निवास करिए। दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो मेरे दर्शन का लाभ आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। दूसरा, क्योंकि मेरे पास में रहेंगे तो अपने आप को आप इंडिपेंडेंट ईश्वर नहीं मानेंगे, आप हमेशा मेरे संरक्षण में रहेंगे, मुझे स्मरण रखेंगे, है ना। वो कैलाश में बड़ा दूर रहते हैं आप, वहां पे मुझे भूल जाते हैं, इस प्रकार की उटपटांग हरकतें करते हैं, है ना। और वाराणसी तो खैर अब जली चुकी है, तो उसमें रहना ही क्या है। तो इसलिए अब आप यहाँ पे आराम से रहिए, सपरिवार रहिए, है ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। और मैं यहाँ पे भोजन करता हूँ, ये बोलने की क्या जरूरत थी? ये बोलने से क्या तात्पर्य है? हाँ, ये बोलने से क्या दिक्कत है? मतलब क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं कि मैं यहाँ भोजन करता हूँ, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं भोजन करता हूँ तो आपको भी प्रसाद वसाद मिलता रहेगा, पार्सल आता रहेगा। हमारे यहाँ अभी भी भुवनेश्वर मंदिर में ये बेनिफिट है कि जब भी कुछ फीस्ट वगैरह होती है तो सीधे जगन्नाथपुरी का प्रसाद पहुंच जाता है। अब ये फैसिलिटी अजमेर तक नहीं पहुंच सकती है, फ्लाइट में जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। और देखिए, पुरी में प्रसाद निकलता है 2 बजे 3 बजे इस टाइम पे निकलता है, तो बड़े बड़े हांडियों को वो लोडर ऑटो के ऊपर, टाटा एस के ऊपर लोड वोड करके, और शाम तक तो यहाँ पे 7 6 7 बजे तक तो बढ़िया प्रसाद पहुंच जाता है। भक्त लोग का आए दिन कोई भी कार्यक्रम होता है तो जगन्नाथ जी का प्रसाद हमको मिलता रहता है ना। तो लिंगराज के रूप में शिव जी निवास करते हैं, तो उनका बेनिफिट क्या है निवास करने का, कि भगवान शिव को जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता रहेगा। तीसरा बेनिफिट ये हो गया, मुझे भूलेंगे नहीं, हमेशा मेरा स्मरण करेंगे, मेरे आसपास रहेंगे, है ना। और मेरा प्रसाद वसाद भी पाते रहेंगे। इस प्रकार से आपका जो प्रॉब्लम था, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से फिर शिव जी ने यहाँ पे रहना स्वीकार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये मैं पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा रास्ते में जाते हुए। 40 घंटे की 45 घंटे की यात्रा है, तो श्री क्षेत्र के बारे में, और पुरुषोत्तम क्षेत्र जिसको कहते हैं, फिर एकाम्र क्षेत्र। यहाँ पे एक और चैप्टर है कि एकाम्र वो स्थान है जहाँ पे पहली बार श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया गया। फर्स्ट टाइम अगर भागवत का कोई प्रवचन हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है? वो इस क्षेत्र एकाम्र में हुआ है। तो ये भी उस अध्याय में है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जाते समय मैं प्रभु को भेज दूंगा ना। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा? धर्म, एक मिनट। फोटो खींचा ताकि डालकर उसको, ये ग्रुप आया था पूरा। यस ब्रो। देखिए, धाम का नेचर हमेशा रहता है कि दो होता है, एक होता है तत्व विचार। प्रभु का प्रश्न है, काशी में आग लग गई, पर पीछे से फोटो खींच दी जाती ग्रुप का, ताकि पता चले अजमेर से भक्त लोग आए थे, हमको सेवा करने का अवसर मिला। थोड़ा फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल देंगे ना। तो दो विचार होते हैं, होता है तत्व विचार, एक होता है लीला विचार। तत्व की दृष्टि से ये जो लीला हुई है, मतलब ऑडियंस में आनी चाहिए प्रभु, अब बिल्कुल पीछे चले जाइए, ऑडियंस आनी चाहिए। मैं तो, अब मेरी फोटो तो मेरा बहुत है मेरे पास, अब ऑडियंस की थोड़ा फोटो ले लीजिए पीछे से और आगे से, ताकि फिर आगे से पता याद, यहां से लेंगे तो मुझे शक्ल याद रहेगी ना सबकी। तो तत्व विचार का अर्थ होता है कि धाम का तत्व हमेशा रहेगा,
लेकिन लीला क्या हुई है, काशी की लीला क्या हुई है, यहाँ की लीला क्या हुई है, इसमें तो लीला विचार। तो ऐसा नहीं कि तो लीला दृष्टि से शिव जी काशी से आ गए, अभी लीला की दृष्टि से काशी से चले गए थे कहां पे, हिमालय पे चले, कैलाश चले गए थे, ये लीला की दृष्टि से। तो क्या काशी छोड़ दिए, छोड़े नहीं ना। तो लीला दृष्टि से भगवान मथुरा वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए, लीला की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि से तो वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के भगवान एक कदम भी बाहर नहीं निकलते। कोई प्रमाण है? हाँ प्रमाण है। जब अक्रूर जी लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में वृंदावन और मथुरा के बीच में यमुना नदी में स्नान करने के लिए जब गए तो देखते कि यमुना के अंदर भगवान विष्णु और शेषनाग में लेटे हुए हैं। बोले विष्णु नहीं, पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि कृष्ण बलराम यहाँ पे यमुना में है। बोले मैं यमुना में उनको रथ पे बिठा के आया, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वापस जाके रथ पे देखने गए तो यहाँ बैठे हुए हैं। फिर आकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बलराम मतलब शेषनाग और उसके ऊपर भगवान विष्णु बैठे। तो समझ गए कि कृष्ण जो मूल कृष्ण है वो वृंदावन छोड़ के मेरे साथ नहीं जा रहे, वो वृंदावन में रहने वाले हैं। मेरे साथ उनके जो विस्तार हैं वासुदेव या विष्णु एक्सपेंशन जो विष्णु है वो मेरे साथ जा रहे हैं मथुरा। तो तत्व तो ये है कि भगवान कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं निकलते बाहर, लेकिन लीला की दृष्टि से निकले बाहर और गोपियों को दुख दिया उन्होंने। तो कहते हैं तत्व विचार और लीला विचार। तो तत्व की दृष्टि से शिव जी काशी से आ गए, जो काशी अगर ब्रह्मांड के अंत होने में भी नहीं खत्म होती तो भस्म कैसे होगी, नहीं होगी, वो भी भगवान की शक्ति का विस्तार है। लेकिन लीला की दृष्टि से ये लीला कैसे होती है, अगर यहाँ पे आके कैसे बसते, और जगन्नाथ के पुरुषोत्तम क्षेत्र का महत्व कैसे बढ़ता। हर धाम के पास में भगवान किस रूप में रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रपाल। जैसे ब्रज के क्षेत्रपाल हैं गोपेश्वर महादेव और चकलेश्वर महादेव, सब क्षेत्रपाल है, उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण पढ़ाई करने के लिए तो उनके क्षेत्रपाल के रूप में महाकाल पहले से पहुंचे हुए थे, उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम क्षेत्र के क्षेत्रपाल है लिंगराज कोटि लिंगेश्वर, जो एकाम्बर नामक चेक पोस्ट पर रहते हैं। समझ पा रहे? तो ये होता है लीला विचार और एक होता है तत्व विचार। ठीक है, और कुछ? यस प्रभु। वही सॉल्यूशन है जो शिव जी ने सॉल्यूशन मांगा। सॉल्यूशन यही है कि भगवान आप मुझे अपने आसपास रखिए ताकि मुझे विस्मृति ना हो। तो जीव अगर साधुओं के आसपास रहता है तो उसको विस्मृति होने से बचा लिया जाता है। आसपास लेकिन कई तरीके से आसपास रहता है। फिजिकली आसपास रहता है, एक मेंटली आसपास रह सकता है और एक स्पिरिचुअली आसपास रह सकता है। तो आसपास रहने का केवल तात्पर्य फिजिकल आसपास तो है ही, साधुओं के बिल्कुल फिजिकल प्रेजेंस में रहेंगे तो भी भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर उनका उपदेश सुनते रहे, बार बार स्मरण करते रहे, दर्शन करते रहे, तो हमें वो याद दिलाते रहते हैं। तो जीव की जो भुलक्कड़पन है उसका आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसलिए बी इन साइट एंड विल रिमेन इन माइंड, इस तरीके से। और भी कहा जाता है भुलक्कड़ में जीव को बीच बीच में जाना चाहिए, थोड़ा हॉस्पिटल का दौरा करना चाहिए, थोड़ा शमशान का दौरा करना चाहिए, थोड़ा झुग्गी दोस्त पर बस्ती देखना चाहिए, लोग कितना कष्ट में जी रहे हैं, अपने स्थिति को समझना चाहिए, भगवान को ग्रेटिट्यूड, है ना। ऐसा कहा गया है, भागवतम का एक श्लोक है, जन्म कर्मा वयो रूपा विद्या ऐश्वर्य धनादिवी। आदमी को क्या क्या चीज बुलाती है, जैसे कुंती महारानी क्या बोलते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीवीर यजमान मदह पुमान। जन्म, उच्च कुल में जन्म लिया है, धनी है, ऐश्वर्यशाली है, जन्म ऐश्वर्य, बहुत पढ़ा लिखा है, श्रोता, सुंदर दिखता है, श्री, इन सब चीजों से व्यक्ति मदान्वित हो जाता है, मदांध हो जाता है। कई प्रकार के अंधे होते हैं, धनांध, मदांध। अंध मतलब अंधा हो गया है, फिजिकली अंधा नहीं हुआ है, मद में चूर हो गया है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको, धनांध। पदांध, पद के कारण अंधा हो गया है। तो बोल रहे हैं कोई व्यक्ति के पास जन्म कर्म वयो रूपा विद्या ऐश्वर्य धनादि भी, उच्च कुल में जन्म लिया है, जन्म कर्म, बड़े बड़े काम कारनामे करता है, कर्म जन्म कर्म, वयो यंग है, रूप रूप बढ़िया है, वयो रूप, विद्या बढ़िया विद्या है, ऐश्वर्य है,
सब प्रकार का मालटाल उसके पास है, ऐश्वर्य, जिसमें धन आदि भी, धन एक्सेट्रा, धन है, फॉलोवर है, बहुत कुछ है, ये सब होने पर भी ही अस्य ना भवेत् स्तंभ, ये सब होने पर भी अगर व्यक्ति गर्वान्वित नहीं होता है, ना भवेत् स्तंभ, समझना चाहिए तत्राय मद अनुग्रहात्, उस पे मेरी कृपा है। तो जिस पे भगवान की कृपा होती है वो ये सब वस्तुएं होने पर भी स्तंभ, गर्वान्वित नहीं होता है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है वो जरा से में कुप्पा उसका फूल जाता है। तो जिस व्यक्ति के पास सारी वस्तुएं हैं फिर भी गर्वान्वित नहीं है, समझना चाहिए कि भगवान के इसके ऊपर कृपा दृष्टि है। तो क्यों शिव जी ने चुना ये क्षेत्र, कि शिव जी कह रहे कि भैया जगन्नाथ जी आपकी आंखों में तो पलके भी नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, आप अपने आंखों से मुझे देखते रहेंगे, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर गिरती रहेगी, तो आपकी कृपा के कारण मैं इन सब वस्तुओं से स्तंभित नहीं होऊंगा, अंधा नहीं होऊंगा। तो अगर किसी व्यक्ति को भगवान की कृपा दृष्टि गिरती है या साधु की कृपा दृष्टि गिरती है तो व्यक्ति इन सब वस्तुओं से अंधा नहीं होता है। और कोई बोल रहा था? यस प्रभु। समझा नहीं, क्या प्रश्न है आपका? लौटाना चाहिए ना, क्यों नहीं लौटाना चाहिए? तो कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड को हिंदी में संस्कृत में क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। ज्ञ मतलब ज्ञान, जानना, कृत मतलब किया हुआ, जो किए हुए को जानता है, याद रखता है, उसको कहते हैं कृतज्ञ। ऐसा वैष्णव आचार्य लोग बताते हैं कि सब प्रकार के पापों का प्रायश्चित है, एक पाप का प्रायश्चित नहीं है, बना ही नहीं है। आप कौन सा घृणित से घृणित पाप बता रहे, उसका प्रायश्चित नहीं, सब प्रायश्चित है। शास्त्र बताते हैं कि मांसाहार का प्रायश्चित है, नशे का प्रायश्चित है, जुए का प्रायश्चित है, अवैध संघ का प्रायश्चित है, सब प्रकार की चोरी चपाटी का प्रायश्चित है, एक पाप का प्रायश्चित नहीं, वो है कोई व्यक्ति अगर कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, अकृतज्ञ है, कृतज्ञ है, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बना है। इससे बड़ा शास्त्र और क्या बोलेगा? यानी अनग्रेटफुल होने का कोई प्रायश्चित नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जिन्होंने भी हमारे ऊपर उपकार किए, कृपा की है, हम उनके कुछ कर नहीं सकते उनके रिटर्न में, कम से कम उनके किए हुए को जिंदगी भर स्मरण तो रख सकते हैं। एक शिष्य अपने गुरु को कुछ लौटा नहीं सकता। एक चाणक्य पंडित का श्लोक है कि शिष्य अपने गुरु को कुछ लौटा नहीं सकता। बढ़िया श्लोक है। चाणक्य पंडित कहाँ गया? मेरे साथ से बोलेगा, एकम अपि अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधये पृथ्वीं नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा स्वर्ण भवे। तो बोल रहे गुरु ने अगर शिष्य को एक अक्षर भी सिखाया है, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दिया, एक अक्षर भी सिखाया है, तो पृथ्वी ना अस्ति तब द्रव्यम, पृथ्वी में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गुरुजी को देकर के बोले गुरुजी मैं ऋण मुक्त हो गया। आप लोग अजमेर से आए हैं, हमको भक्ति में लाने वाले, पाल पोस के बड़े करने वाले चैतन्य चरण प्रभु हैं। पृथ्वी में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है कि हम ये देकर के बोले प्रभु जी अब हमने अपने ऋणों से मुक्त हो गए। एक अक्षर कोई गुरु सिखाता है तो उसका कोई रिटर्न नहीं है, और किसी ने अगर भक्ति मार्ग में पूरा लेकर के आ गए तो उसका फिर कितना हमको कितना मतलब कृतज्ञ होना पड़ेगा, तो आप अनुमान कर लीजिए। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम गुरु जी को देख करके बोले गुरु जी हम आपके ऋणों से मुक्त हो गए। पृथ्वी नास्ति तद द्रव्यम जब दत्वा सो अऋणी भवेत,
जो दे करके व्यक्ति क्या हो जाए, बोला मैं ऋण मुक्त हो गया। ऐसा कोई द्रव्य अस्तित्व में नहीं है। क्या देंगे बताइए। और मायावाद फिलॉसफी होती है, गुरुजी सीढ़ी होते हैं, उनके ऊपर चढ़ो और अपने लक्ष्य पे पहुंच के सीढ़ी को लात मार के हटा दो। मूर्ति वो सीढ़ी है उस तक पहुंचने की, वहां पहुंच गया फिर मूर्ति तोड़ दो, हटा दो। तो ये एक मायावाद विचार है। और एक वैष्णव का विचार है कि गुरु क्या होते हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, तो जन्म जन्मान तक हमारे प्रभु रहेंगे। तो कहां मायावादियों का विचार तुच्छ विचार है और कहां वैष्णवों का विचार है, अंतर देख लीजिए। इसलिए मायावादी को आसुरिक फिलॉसफी कहते हैं ना, वो तो असुर भाव है। असुर क्या करता है, जिनसे वरदान मांगता है, प्राप्त करता है, उन्हीं के सिर पे हाथ रख के उनको भस्म करना चाहता है। ये आसुरिक वृत्ति है। क्यों वैष्णव लोग नित्य रूप से, चिर रूप से मायावादी के पीछे पड़े रहते हैं? उनकी साइकोलॉजी ऐसी मायावादी, इसलिए पड़े रहते हैं। कहां मायावाद फिलॉसफी और कहां वैष्णव का दर्शन। मायावादी बोलते हैं कि गुरु तो एक माध्यम है, गुरु ही भगवान है। क्यों गुरु भगवान है? क्योंकि गुरु का जवाब भगवान बोलो, कल मैं गुरु बनूं, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। ऐसा पौंड्रक वाली माइंडसेट है। लेकिन वैष्णव हमेशा गुरु का दास बने रहना चाहता है, हमेशा भगवान का दास बने रहना चाहता है। मायावादी को विचार होता है हम शिव बन जाएंगे, शिवो हम। वैष्णव कहता है हम शिव के नित्य दास हैं, शिव परम वैष्णव है, हम परम वैष्णव शिव जी के दास हैं। तो बताइए कौन फिर परम भक्त हुआ शिव जी का? मायावादी जो खुद शिव बनना चाहते हैं। बोला वो एक सैड गुरु करके गुरु है, काफी सैड रहते हैं। उन्हें तो बोला, उनसे बोला क्या आप ही शिव हैं? बोले वेल यस ऑफ कोर्स। एक और गुरु, उनसे पूछा भगवान कौन है? बोले अरे मूर्ख, तू क्या है, मैं क्या हूं, हम सब क्या है, हम सब भगवान है। मतलब हम भगवान बन सकते हैं, तो गुरु क्या जरूरत है? तो ये है गुरु किलर, कृष्णा किलर। यह है आसुरिक मनोभाव। और एक वैष्णव मनोभाव है, हम गुरु के, भगवान कृष्ण के, भगवान शिव के नित्य दास है। तो जब अपोजिट साइकोलॉजी, बिल्कुल कॉमन सेंस है, तो सिंपल से शिवो हम बोलने का अर्थ क्या होता है? हम ही शिव है। एक और कबीर जी ने कहा, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। भैया अगर सिर कटा के गुरु मिल जाते हैं तो समझना चाहिए कि डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं। सिर कटा कर, सिर कलम करके, सर कलम करके अगर गुरु मिल जाते हैं तो समझना चाहिए काफी डिस्काउंट रेट, काफी अभी ऑफर चल रहा था। तो महंगे होते तो फिर क्या होते, फिर क्या क्या कटाना पड़ता था सोचिए। सिर कटा के गुरु मिल रहे, तो कबीर जी कह रहे हैं कि समझ लीजिए सस्ते में निपट गए। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी समय ले लिया। प्रसाद रेडी आप लोग का? सवाल से पूछ लो। हरे कृष्ण, चलो रूपात की जय। इसको बंद कर दो भाई। आते रहिए आप लोग बीच बीच में, लंबी यात्रा है लेकिन कभी कभी। जरूर हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बंद कर।